13-14। प्रभु यीशु मसीह का अनुभव और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। हालेलुया। लेकिन 3 के विषय में लिखा है। पहला है कि और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबों के साथ होती रही। तो हमरे परमेश्वर का प्रेम का विषय में हमरे देख रही। तो परमेश्वर का प्रेम के हमरे को बुझे का और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता। ठीक है। तो परमेश्वर का प्रेम का विषय में देख रहे। तो परमेश्वर का प्रेम है कि आगापे। परमेश्वर का प्रेम के ग्रीक में जो शब्द है आगापे। ठीक है। आगापे शब्द का जो अर्थ है कैसन प्रेम? निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ वो प्रेम में अपन स्वार्थ के नहीं, दूसरा कर भलाई लगे, उनके क्या करे का है? प्रेम करे के। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि उकर में त्याग करे के, मतलब उकर में कोनो त्याग करे पड़ी, दूसरा कर भलाई लगी बोले त्याग भी करे के। परमेश्वर अपन बेटा कर का करला? त्याग करला, बलिदान करला। ठीक है। ये है कि अगापे। और तीसरा है कि बिना शर्त के प्रेम। हमें तो अपन फायदा देखी लागे। परमेश्वर जो प्रेम करला उकर में कोनो स्वार्थ नहीं रखला। मैं अपन बेटा के भेजा तो सब मन पवित्र बना गे तब मैं अपन बेटा के भेजूँ, ऐसे शर्त नहीं रखला, बेटा के भेज दे। यह के अगापे। और तीसरा चौथा है कि अपन इच्छा से, जबरदस्ती नहीं। परमेश्वर हमें जबरदस्ती नहीं की रही, ये हमारे विनती नहीं करे अपन बेटा के भेज हमारे उधार लगे। परमेश्वर अपन बट से अपन इच्छा से बिना दबाव में। लेकिन आज हमरे के काहे पड़ेला? आज इतवारे के गिरजा जा काहे पड़ेला? फिर आगा पे प्रेम ना के खेले पड़ेला। परमेश्वर अपन इच्छा से प्रेम करेला। ये के आगापे। ठीक है। तो एक विषय में देख रही। तो आज हमरे देखा कि परमेश्वर अपन प्रेम कर लगे अपन एक लौटा बेटा के का कर देला? परमेश्वर प्रेम के प्रकट करना। पहले यूहन्ना 3:16 में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद। तो परमेश्वर प्रेम के प्रकट करला। और परमेश्वर का प्रेम जो प्रकटीकरण वो है कि यीशु परमेश्वर का एकलौता बेटा मनुष्य बन के धरती में आया। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। तो यीशु आला खोले। यीशु का अलग, यीशु अनुग्रह के लेके आला। यीशु का के लेके आला? अनुग्रह। चला तनिक हमरा पढ़ा निर्गमन उकर 34:6 के पढ़ा। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी और कोप करने में धीरजवन और अति करुणामय और सत्य। बस। तो लेकिन एक शब्द लिखा है परमेश्वर अनुग्रहकारी है के, और परमेश्वर को अनुग्रह के यीशु मसीह लेके आला। यीशु मसीह अनुग्रह के क्या करला? लेके आला। हालेलुया। कहे लगे जब हमरे यूहन्ना 1:17 में पढ़िला उथे लिखल है व्यवस्था तो मूसा कर द्वारा आला, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आला। हालेलुया। अनुग्रह और सच्चाई के कर द्वारा आला? यीशु मसीह के द्वारा आला। तो परमेश्वर का अनुग्रह के यीशु मसीह प्रकट करला। तो अनुग्रह मतलब का? अनुग्रह मतलब परमेश्वर का असीम प्रेम या असीम दया मनुष्य में लगी। हालेलुया। उकर में पाप क्षमा है,
उकर में छिटकारा है, उकर में मनुष्य का उद्धार है। हालेलुया। जेकर लगिन मनुष्य योग्य नखे, जेकर लगिन मनुष्य कोनो कीमत नहीं दी है, परमेश्वर अनुग्रह से दे दी है। हालेलुया। उनको फ्री से देवल जाता, परमेश्वर से फ्री से देवल जाता। जेकर लगिन मनुष्य योग्य नखे और जेकर लगिन मनुष्य कोनो मेहनत नहीं की, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा उनको फ्री से क्या करल जाते, देवल जाते। ये क्या अनुग्रह। हालेलुया। ठीक है, तो परमेश्वर का जो अनुग्रह यीशु मसीह प्रकट करला, वो अनुग्रह में मनुष्य कर का है। एक्चुअली यीशु जो अलग पिता के ही प्रकट करला। चलो तनिक पढ़ दो लोग तो ठीक है। यूहन्ना 1:17-18 के दिए के बोलते। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौते पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। हाँ। तो यीशु को पिता के प्रकट करे के लगे नाला, तो पुत्र का काम है कि पिता के का करे, प्रकट करे। हमरे के भी जब यीशु के विश्वास करे के द्वारा परमेश्वर का बेटा और बेटी का अधिकार पाए ही, हमारे एक काम है कि पिता का गुण के, पिता के प्रकट करे, पिता के प्रकट करे। हालेलुया। हालेलुया। तो हमरे पुराना नियम में यदि परमेश्वर के विषय में देखा, परमेश्वर का जन्म जे परमेश्वर का संगे संगे चलना, परमेश्वर का नाम रखना, तो कुछ नाम मनुष्य को रखला। ठीक है। अब्राहम जब परमेश्वर का अद्भुत काम के देखला, परमेश्वर का उपाय के देखला, अब्राहम परमेश्वर का नाम के रखला यहोवा ईरे, यहोवा ईरे। इगो अब्राहम रखला, कल के अब्राहम कर लगे परमेश्वर उपाय के उकर बेटा के बलिदान हो रहे, लेकिन परमेश्वर मना कर देला और उकर जगह एक मेमना वो झूठ में फसल रहे, उके का करला, बलिदान करला। हालेलुया। हालेलुया। तो वो परमेश्वर का नाम रखला, परमेश्वर उपाय करेला यहोवा ईरे। हालेलुया। तो यीशु मसीह चीज के प्रकट करला, यीशु मसीह अलग परमेश्वर गुण, परमेश्वर यहोवा ईरे उपाय करेला। तो हमार पाप लगन उपाय यीशु मसीह करला, हम श्राप लगे, श्राप लगे उपाय करला, उठे से निकले कर उपाय करला, बीमारी से, गरीबी से, मृत्यु से, इकर से निकले के लगे उपाय यीशु मसीह करला। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। फिर आगे हमने देखेला परमेश्वर का यहोवा राफा, यदि निर्गमन 15:26 में देखा बोले यहोवा राफा चंगा करे वाला, परमेश्वर का करेला, चंगा करे वाला। तो चंगाई लगे दाम यीशु मसीह, परमेश्वर चंगा करेला, देखा चंगाई करे लगे दाम यीशु मसीह देला। लेकिन यशायाह 53:4-5 जब पढ़ा, उठे लिखा है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, हमारे अपराध के निमित्त घायल हुआ, हमारे अधर्म के निमित्त कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो। तो यहोवा राफा चंगा करे वाला, तो यीशु मसीह में यीशु चंगा भी करला, और जे पीछे यीशु मसीह के पीछे जितना मनावा उमन कर चंगाई लगने भी दाम दिला। तो जब शरीर में रहे, जन्म से अंधा के दृष्टि दिला, जन्म से बहिरा के सुने कर शक्ति दिला, जन्म से गूंगा के कहे कर शक्ति दिला, लूला हो लंगड़ा हो चंगा करला, नाना प्रकार का बीमारी के चंगा करला, मुर्दा मन के भी जिलाला, दुष्ट आत्मा ग्रसित मन के छुटकारा देला और प्रकट करला परमेश्वर चंगा करे वाला परमेश्वर के, और वो अनुग्रह के मैं लेके आ हूँ और प्रकट करा हूँ, वो गुण के मैं प्रकट करा हूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब शरीर में रहा उमन के चंगा करला, तो यीशु मसीह जाए का पीछे पीछे तो उमन कर लगन भी चंगे कर काम जो सबेरा बनल रही या हुई, और लेकिन उकर लगन चंगे का दाम तो यीशु मसीह का करेगा दे दिया। हालेलुया। यीशु के कोड़े खाने से हम
करे एखन उठी विश्वास कर ले ही काम मिली संगे मिली। ठीक है, तो आगे हमरे जा बोले यहोवा शालूम या निसी 17 अध्याय में देखा बोले मूसा को जब अमलेकियों से परमेश्वर के विजय देवेला बोले पर एक वेदी बनाएला और उठे परमेश्वर का नाम रख ले यहोवा निसी, मतलब विजय देव बना, विजय देव बना। हालेलुया। तो यीशु मसीह कर द्वारा हमरे के शैतान पर विजय देकर काम के कर दी है। ठीक है, तो शैतान कर काम के यीशु मसीह नाश कर दी है। यदि पहला यूहन्ना 3:8 पढ़ा, शैतान कर काम के नाश कराला है। और इब्रानी 2:14 पढ़ा, बोले शैतान के निकम्मा करल जाला है, शैतान के निकम्मा करल जाला है। और यदि दूसरा तीमुथियुस 1:9-10 के पढ़ा, मृत्यु के नाश करल जाला है, मृत्यु के यीशु मसीह क्या कर दे है, नाश कर दे। और जब प्रकाशित वाक्य 1:18 में पढ़ेला, यीशु मसीह यूहन्ना के दर्शन दे के कहला, देख मैं मर जाए रहा हूँ, एखन युगान युग जीविता हो और मृत्यु और अधलोक कर कुंजी यानी चाबी मोर पासे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमरे के शैतान से, मृत्यु से, पाप से, श्राप से, रोग से, दुष्ट आत्मा से, सबसे विजय कर काम के का कर दो है यीशु मसीह में विजय है। कहे लगे रोमी उकर 8:37 पर 37 लिखा है, परमेश्वर हमरे के जयवंत से भी बढ़कर बना दे यीशु मसीह, जयवंत से भी बढ़कर बना दी, खेल दी। और लेकिन हार ना खे हमें जब कि बुझा पहले हार के देखे कि नहीं पड़ा, विजय की ही देखा। हालेलुया। कहने पहला कुरिन्थी उकर 15:57 उठे लिखा है, कहे लगे परमेश्वर यीशु मसीह में हमरे के जयवंत करेला, कल के जयवंत से भी बढ़कर बना है। इकर मतलब समस्या नहीं आवे ऐसा बात न के, जयवंत से भी बढ़कर बना दी है। वो चीज के प्रैक्टिकली हमरे के हमारे जीवन में करी, हमरे के जो भी समस्या ऊपर जयवंत करी। हालेलुया। ऊपर क्या करी, जयवंत करी। और दूसरा कुरिन्थी 2:14 में लिखा है, केवल जयवंत नहीं जय कर उस सब में चले और हमारे द्वारा अपन ज्ञान कर सुगंध के जहां जहां हमरे परमेश्वर लेके जाला उठे तू पहुंचे। हालेलुया। यहोवा निश्चय विजय देने वाला। तो आज जो भी आज समस्या हमरे सामना करे थे ऊपर विजय यीशु मसीह में का है, विजय है, अनुग्रह स्वीकार करल जाए। हालेलुया। और आगे हमरे देखा बोले यहोवा शालोम, शांति देख वाला। तो परमेश्वर कर शांति आज यीशु मसीह में देवल जाएगा, जो समस्या परे है, जो संसार ऐसा शांति नहीं देवे, ऐसा आनंद और शांति जो संसार थे न के यीशु मसीह में देवल जाएगा। लेकिन यीशु मसीह कहेला यूहन्ना 14:27 में, मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा नहीं, तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर अपन ही शांति देवेला। फिर यूहन्ना 16:33 में जब हमारे पढ़ेला उठे लिखा है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ढड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। तो संसार में क्या है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और शैतान का सामर्थ्य है, बंधन है। ऊपर ऊपरे का कर दे यीशु मसीह जीत जाए और हमरे की भी क्या करी, विजय देगी। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो परमेश्वर के गुण के ही प्रकट करेला। यीशु मसीह क्षमा करे, परमेश्वर क्षमा करला, नन्या में भी क्षमा करला, जौन मन फिराला, दौद मन फिराला, क्षमा करेला। ठीक है, तो हम जब दानियल में पढ़िला 9:9 में, परमेश्वर दयालु है के, दया कर सागर है के, क्षमा कर खान है के। तो यीशु मसीह क्षमा करके दिखाला, यीशु मसीह क्षमा करके दिखाला। तो परमेश्वर के गुण के ही प्रकट करला यीशु मसीह। हालेलुया,
ई धरती में परमेश्वर कर गुण के ही का करला प्रकट करला। ठीक है, तो मनुष्य का जो परमेश्वर का जो अनुग्रह है मनुष्य लगिन का है कि अब हमरे उके पढ़ा तीतुस उकर 2:11। तीतुस 2:11। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। हाँ, तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है यीशु मसीह लेके आनला प्रकट करला, वो अनुग्रह का है के सब मनुष्य मनकर का है के उद्धार। तो परमेश्वर का अनुग्रह से सब मन के उद्धार देवल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य मन लगे का है के जो यीशु मसीह लेके आए का है के उद्धार। उद्धार, उद्धार मतलब छुटकारा पाप से, श्राप से, रोग से, गरीबी से, शैतान से, मृत्यु से छुटकारा यीशु मसीह लेके आए। अनुग्रह से उद्धार देवल जाए। हालेलुया। ठीक है, फिर आगे पढ़ा 11 के पढ़ लिए, 13-14 के भी पढ़ा, 12 और हमें चेतावनी देता है। हाँ, अनुग्रह उद्धार देवेला इटनकारी हमरे विषय के हमरे देखा। ठीक है, अनुग्रह नंबर 1 मनुष्य के उद्धार देवेला और दूसरा क्या करेला देखाई थी। और हमें चेतावनी देता है। क्या करेला? चेतावनी देला। अनुग्रह सिर्फ छुटकारा नहीं देवेला, अनुग्रह चेतावनी भी देवेला। क्या चेतावनी देवेला? कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर। हाँ, अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के जीवन बिताएं। हाँ, तो ये चेतावनी देवेला कि अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा से मन फिरा के जब तक जीवित रही संयमी हुई के धर्म कर संगे और भक्ति संगे का करबे जीवन बिताबे। अनुग्रह भी चेतावनी देवेला। हालेलुया। यानी अनुग्रह एक मौका मनुष्य के और एक बार देवा थे कि शुरू बेरा चुकी गेला, आदम द्वारा चुकी गेली, एखन यीशु मसीह के द्वारा और एक बार मौका मिला थे एखन संयमी हुई के और धार्मिकता में और भक्ति में तो जीवन के जी के देखा ये और एक अवसर मनुष्य के देवा जाता ऐसे जी वाले चेतावनी भी दिया जाता। तो एक अलग परमेश्वर सामर्थ्य भी देवेला, सहायता भी करेगा। हालेलुया। ठीक है, फिर आगे। और उस अन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। और दूसरा जो अनुग्रह हमरे के आशा देवेला कि हमार उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह कर आवे कर बाट के जो है कर और वो धन्य आशा का है कि हमरे के अपन संगे लेके जे, अपन संगे लेके जे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 14 के ऊपर जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। यह लगी अपने आप के यीशु मसीह दे देला। 11-12-13 पद लगे अपने आप के यीशु मसीह यीशु हमारे जीवन में हो एक दे देला। हाँ, कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हाँ, भला भला काम में सरगर्म रहा कह के अपने आप के दे देला। तो यीशु मसीह का नाम से हुई। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम से। तो अनुग्रह से बेटे 3 चीज देखा। एक लगन यीशु मसीह कीमत चुकाला। नंबर 1, अनुग्रह के द्वारा मनुष्य जाति के उद्धार देवा जाता। दूसरा, अनुग्रह कर द्वारा चेतावनी देवा जाते, चेतावनी देवा जाते
कि तोके एक मौका दिला आदम के देवल रहे चूक गेला आदम द्वारा हमरे सब चूक गेली लेकिन यीशु मसीह का द्वारा और एक मौका देवल जाती एखन तुम्हें भक्ति संयम और धर्म में जीवन बिता के बिताओ इकर लेकिन चेतावनी है इकर लेकिन अनुग्रह देवल जाती हालेलुया और ये सब करते हुए एक धन्य आशा तीसरा का है धन्य आशा देवल जाते अपन उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह कर आवे कर बाट के जो एक है वो लेगिक लगिन आवी हालेलुया वो लेगिक लगिन आवी ठीक है तो एखन ई सब के बुझे कर आगे हमें तनिक पूर्ण स्टोरी के तनिक सुन लियो आदम का स्टोरी के सुन लियो ठीक है तो यीशु मसीह जो आलाक उकर अगर सिंपल में देखा बोले मनुष्य जो पाप कर द्वारा हेराए देला उके घुराए लगिन फिर एक बार आला के समझ मनुष्य पाप कर द्वारा जो हेराए देला उके ही घुराए लगिन यीशु मसीह और एक बार आला तो आदम और हवा के जो मनुष्य कर हमार आदि माता पिता के जब परमेश्वर बना लग तो कहाँ रखला आदम की वाटिका में रखला तो आदम कर वाटिका का है कि आदम कर वाटिका स्वर्ग राज्य कर एक भाग ई पृथ्वी में स्वर्ग राज्य कर ही एक भाग ई पृथ्वी में यानी स्वर्ग कर एक अंश ई पृथ्वी में एक खंड ई पृथ्वी में वो है कि आदम कर वाटिका हालेलुया जैसे हमरे भारत देश में रहिला भारत देश के कुछ राज्य में भाग कराला है तो वो राज्य में से 28 से 29 राज्य है ठीक है वो राज्य में से एक राज्य है कि उड़ीसा जेकर में हमरे रहिला तो भारत कर एक छोटका खंड वो है कि उड़ीसा और उड़ीसा कर भी और खंड करा बोले उड़ीसा के में 30 जिला है 30 जिला में से एक जिला में सुंदरगढ़ में रहिला हालेलुया इसने स्वर्ग कर एक खंड ई पृथ्वी में उकार है आदम का वाटिका और हमरे जानीला कि परमेश्वर आदम हवा के एके आज्ञा दी रहे कि भला और बुरा कर ज्ञान कर गाछ कर फल खाए ना खाबा होले मोर जाए और हमरे उके जानीला उमन आज्ञा उल्लंघन भी करे तो आज्ञा उल्लंघन करे कर द्वारा आदम हवा के जीवन में का चीज हेरा देना का चीज हेराना नंबर 1 पवित्र आत्मा जो उमन के देवल रहे वो चल गेला महिमा जो देवल रहे वो का गेला चल गेला पवित्र आत्मा चल जाए द्वारा परमेश्वर संगे जो रिश्ता जुड़ल रहे ये रिश्ता को टूट गेला ये रिश्ता काहे गेला टूट गेला हालेलुया हालेलुया खाने परमेश्वर मनुष्य वो योग्यता के या वो लियाकत के हेरा देलक जे योग्यता के अनुसार परमेश्वर के सामने ठहराता संगति करता पाप करता वो योग्यता के हेरा देलक पवित्र आत्मा चल जाए द्वारा खाने मनुष्य पापी हो गला खोले भी परमेश्वर मिल भेंट करके लेकिन आला लेकिन आदम हुआ भेंट करना है नहीं करना परमेश्वर का राज्य में ही है परमेश्वर डेली भेंट करे लेकिन आते ये दिन भी आला लेकिन मनुष्य भेंट नहीं करना क्या रिश्ता का है गेला टूट गया हालेलुया अनाज्ञाकारिता के द्वारा रिश्ता टूट गेला और परमेश्वर जो जीवन दे रहे वो जीवन का है गेला चल गेला ठीक है जैसे हमरे खुटा से खुटा सरकार का कह रहे इलेक्ट्रिसिटी देख लगी करंट देख लगी खुटा ठीक है खुटा दी और ये खुटा सब पर कनेक्शन है सबस्टेशन से सबस्टेशन वो कनेक्शन रही जहाँ से करंट आवा थे ठीक है तो सबस्टेशन में करंट आला और सबस्टेशन से हमार घर ठीक खुटा कर द्वारा आवेला और खुटा से हमरे तार जोड़ के अपन घर में लानी ठीक है तो खुटा से जो तार हमरे जोड़ी घर तक ये तार अगर टूट गेला वो जोटिन जोड़ा ला टूट गेला पहले करंट आवी
घरे सब कुछ ठीक है, बल्ब ठीक है, फैन ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कोनो को काम नहीं करे। कल क्योंकि चलाक लगे जो शक्ति चाहिए यानी करंट, वो खूटा से कर तार में आवा थ्रू करंट शक्ति, वो शक्ति के मोर घर में लाने के लगे मैं तार से जुड़ रहा हूँ, वह तार काहे गला, तो तार काहे गला, खाने बल्ब रही फैन रही कोनो भी रही काम नहीं करे। यह के बाद कि अनाज्ञाकारिता के द्वारा जो रिश्ता पवित्र आत्मा के द्वारा पिता से जुड़ा टूट गया, पवित्र आत्मा ही चल गया, रिश्ता टूट गया। खाने परमेश्वर जब आला पहले भेंट निकल चल गया, क्योंकि योग्यता चल गया। जैसे और एक उदाहरण अगर हम उदाहरण दे के अगर देखा बुझा पड़े, एक जगह अंधार रही, बहुत अंधार रही, उठिन हमरे इंजोत कर देवा, भले अंधार कौन बटे से भागी पता नहीं, उके काहे नहीं पड़ी, ये अंधार मो इंजोत कर देते भाग काहे पड़ी का, कौन बटे चुपचाप भाग जी, जैसा इंजोत कर भाग लगा। हालेलुया। तो पाप अंधकार के प्रकट करेगा, पाप को अंधकार के प्रकट करेगा, अंधकार का राज्य के परमेश्वर ज्योति है के, और परमेश्वर जो ज्योति है के आला आदान करवाटी का में आदम जो पाप का द्वारा अंधकार हो गया, अंधकार मतलब सच्चे अंधार नहीं, उकर आत्मिक बात उके अंधकार संग भी जोड़ल जाए। तो आदम कर जीवन अंधकार हो गया, ज्योति कर सामने ठड़क पड़ी अंधकार क्या हुई, ज्योति अलग अंधकार का है खाने भागला गो, चलिए कर जीवन अंधकार हो गया, खाने ज्योति जैसने अलग आदन कर बाटिका में अंधार दूर हो गया, काहे के नहीं पड़ला, वो खुद दूर हो गया, खुद दूर हो गया। ये अनाज्ञाकारिता के द्वारा होला, खाने परमेश्वर मनुष्य के दूर नहीं करेला, मनुष्य खुद दूर हुई जी, ठड़क नहीं पड़े परमेश्वर के सामने नहीं पड़े। तो मैं YouTube में एक मैसेज सुनाता रहा, सच्ची घटना है। तो एक प्रभु का दास एक व्यक्ति लगे बहुत प्रार्थना करल, प्रभु इके तो स्वर्ग ले जा, इके तो स्वर्ग ले जा। शायद वो व्यक्ति को नरक में रहे, शायद कि कैसन वो पूरा मैसेज मनी से तनिक सन घटना के मैसेज रहा। बोले वो व्यक्ति को लगे प्रार्थना कर बहुत प्रार्थना कर प्रभु का दास। तो परमेश्वर सुनला, ठीक है, तो प्रार्थना के मैं सुन लो, एक स्वर्गदूत के भेजला, जाओ के कही दे उगो और वो व्यक्ति दियो आओ, ठीक है। तो वो प्रभु का दास और जिक्र लगे प्रार्थना करा, तो वो व्यक्ति भी स्वर्गदूत संगे आला और स्वर्ग में पहुंचना, स्वर्ग के गेट में पहुंचना, स्वर्गदूत भी गला, स्वर्गदूत कहा गला भी गला, उकर पीछे ये व्यक्ति एखन दुखी, प्रभु का दास छड़ा है, एखन स्वर्गदूत कहते आवा, स्वर्गदूत क्या कहते। तो जिसने जो व्यक्ति लगन प्रार्थना करल जाता है, वो जिसने द्वारा स्वर्ग का दूरा गेट कर लाइन के जिसने टच कर फेंका के सीधा नरक में गिरना, फेंका के सीधा कहा होला नरक में गिरना। क्या लगे वो ज्योति है कि और एक जीवन का है कि अंधकार वो रह के नहीं रह पाए। परमेश्वर कहीं भी आओ स्वर्ग में आके रह के नहीं पारे वो व्यक्ति को, कहले कि स्वर्ग में रह के लेकिन उकर जीवन ही विसल नाखे, उकर जीवन अंधकार हो जाए, उठी ज्योति है वो रह नहीं पाए, वो खुद भाई जी रह नहीं पाए। तो वह लेकिन मन फिरा जरूरी है, यदि मन नहीं फिरा पाप कर क्षमा नहीं पाए, वो व्यक्ति के स्वर्ग में भी लेके लगे, वो खुद भाई जी मुझे नरक नहीं आता, कष्ट मिली लेकिन मुझे रह नहीं पाऊँ कहीं, क्योंकि उठे लेकिन अपन जीवन के रेडी ही नहीं किए, वो रह नहीं पाए, ज्योति कर पास अंधकार को रह नहीं पाए, इसलिए वो व्यक्ति ही रह नहीं पाए, वो चाहिए उठी। हालेलुया। तो उकर पीछे और क्या होला, माने मनुष्य कर संगति टूट गया पाप का कारण से, और दूसरा परमेश्वर उके आदन कर बाटिका से अर्थात राज्य से निकला देला, परमेश्वर राज्य से निकला देला। श्राप अलग, बीमारी अलग, गरीबी अलग, मृत्यु अलग, और अधिकार भी का हो गया मनुष्य का चाहिए गया।
कारण क्या रहे? पाप। तो यीशु मसीह जो अलग एक आदम जो पाप करला, वो पाप का जो फल होला उकर लेकिन कीमत दे के सबके और ऊपर घुरा दवा अनुग्रह से सबका क्या करा थे? जो जो चीज हेराए दे रही पाप का कारण से आदम कर रहा उस सब के घुरा थे। हालेलुया, हालेलुया। तो शुरुआत कहाँ से हुई रहे? पाप से, आज्ञा के उल्लंघन करे। खाने जब यीशु मसीह आवेला तो पहला शब्द जो कहेला, पहला लाइन जो कहेला, यीशु मसीह क्या कहेला? मत्ती 4:17 मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। तो जो स्वर्ग का राज से मनुष्य पाप कर द्वारा निकलाल गेला, वह राज के यीशु मसीह लेके आला, वह राज के लेके आला और कहा थे स्वर्ग राज आए जा है, एखन मन फिराओ और इस स्वर्ग राज में का तो स्वर्ग राज के यीशु मसीह लेके आया है। इकर भीतरे एखन ढुके का है, कल के मनुष्य के स्वर्ग राज में रहे का है और ये पृथ्वी में आदम के बटी का है। और मनुष्य के जब जीवन दे रहे, मृत्यु नहीं जीवन, आज तक जिंदा रहता कदम हुआ यदि परमेश्वर आज्ञा के उल्लंघन नहीं करता। आज्ञा उल्लंघन करला खाने मृत्यु वाला नीलाइस तक। तो परमेश्वर मृत्यु नहीं दे रहे, परमेश्वर जीवन दे रहे। मृत्यु तो मनुष्य का चुनाव है, मनुष्य खुद चुनला मृत्यु, परमेश्वर तो मना कर रहे, खाली आज्ञा दी है, मनुष्य खुद चुनला। आदन कर वाटिका में बहुत सारा गाछ रहे, पार गाछ 224 गाछ रहे आदन कर वाटिका माझे, उहे के जीवन कर गाछ और भले और बुरे कर ज्ञान कर गाछ। जीवन कर गाछ कर फल खाइले 100 दिन जीवित रही और बुरा और भला कर ज्ञान कर गाछ कर फल खाइले का है जी? मृत्यु है जी। तो आदम हवा अपन इच्छा से मृत्यु के चुनला, परमेश्वर जीवन दे गए। के चुनला मृत्यु? मनुष्य खुद चुन। आज तक आदम जीवित रहता, हवा भी जिंदा रहता, हमरे भी जिंदा रहते। यह पृथ्वी में स्वर्ग राज का अनुभव मनुष्य करता है, पाप नहीं रहता। स्वर्ग राज में और का चीज उठिन कांदे के नाखे, बीमारी नाखे, अशांति नाखे, दुख नाखे, कष्ट नाखे, पीड़ा नाखे, आनंद ही आनंद। वो चीज ये पृथ्वी में रहता, वो चीज कोई पृथ्वी में रहता, लेकिन पाप कर द्वारा वो चीज को चल गया, स्वर्ग राज ही चल गया। हालेलुया। मनुष्य का पाप कर दिया तो वो राज के लेके यीशु मसीह आला, ये के अनुग्रह परमेश्वर का। वो राज से हमरे वंचित हुई दे रही, वो राज से निकलाल रही, वह राज लेके अलग राज में कन ढूक, यह राज में ढूके के लगे मन फिरा का है। क्या करे का है? मन फिरा का। हालेलुया। ठीक है, तो हमरे उद्धार कर विषय में, हमरे सुई नहीं खाने उद्धार कर विषय में मैं बागरा नहीं पता। चलो हमरे तारीख हले पढ़ दो आप, हमरे पढ़ा पहला तीमुथियुस 2:4। जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। हाँ, तो परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्य लगिन का है के उद्धार है के, सब मनुष्य लगिन का है के उद्धार है। और हमने सुन ली पाप कर द्वारा मनुष्य क्या करना है? पाप कर द्वारा परमेश्वर से संगति टूट गया, पवित्र आत्मा चल गया, परमेश्वर राज से बाहर हो गया मनुष्य, और श्राप, बीमारी, गरीबी, मृत्यु और अधिकार जो मनुष्य के पास दे रहा है उसका से भी वंचित हो गया। ये पाप का कारण से होला। ठीक है, तो यीशु मसीह एक उस सब के जो हेराय दिली उस सब के और एक बार ठीक करे लगे, सुधरा लगे अलग। तो इठिन एखन कहा थे उकर लगे कीमत यीशु मसीह दे देला,
देख कर पीछे एक सब मनुष्य लगे अनुग्रह का द्वारा का द्वारा जाते उद्धार, यानी पाप से उद्धार, श्राप से उद्धार, रोग से उद्धार, गरीबी से उद्धार, मृत्यु से उद्धार, शैतान कर बंधन से उद्धार, मतलब छुटकारा। हालेलुया, हालेलुया। पूरा वह स्वर्ग राज्य के लिए क्या है। अरे कर मित्र ढूंढ, अरे कर में आनंद ही आनंद, शांति ही शांति, इकर में छुटकारा बास करला, बंधन नहीं। हालेलुया। तो लेकिन हमरे के बुझे क्या है, हमरे नहीं बुझा बोले वो चीज के नहीं देखे पारा। जैसे लेकिन एक छुआ को जब पढ़ाते, दोनों भी क्लास में पढ़ाते के वो 100 में से 100 स्कूल में एडमिशन है, स्कूल ड्रेस है और बोही बना है, स्कूल जाते खाने 100 से 100 नहीं लानी, जो भी परीक्षा में प्रश्न अभी 100 से 100 लाने के लगे उनके पढ़ी जितना चीज वो पढ़ी जानी बुझी याद रखी और एग्जाम में लिखी और आंसर मार्क कर। तो आई जब जितना जाना जितना बुझा इसने हमारे जीवन में आशीष को दिसी। हालेलुया। खाने एक साफ साफ लिखाते सब मनुष्य लगे परमेश्वर दिन की इच्छा जो पहला तीमुथियुस 2 का 4 इकरे भीतरे सोबा है। क्या पहला है कि वह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और सत्य को भली भांति से पहचाने। 2 चीज, एक है कि उद्धार मनुष्य पावी और दूसरा सत्य को भली भांति से पहचान। सच्चाई के ठीक ठीक चिन्ह का है और चिन्ही होले छुटकारा पावी और आशीष में बढ़ी। हालेलुया। तो सच्चाई का है कि नंबर 1 सच्चाई परमेश्वर सत्य है कि परमेश्वर का है कि सत्य है कि हमरे यदि यूहन्ना उकर 17 का 3 पढ़ा परमेश्वर सत्य है कि फिर तखन पढ़ली निर्गमन उकर 34 का 6 पढ़ा उठिन भी लिखा है परमेश्वर विषय में सत्य, उकर लास्ट वर्ड है सत्य। परमेश्वर के गुण के जो बताते उठिन लिखा है सत्य, परमेश्वर सत्य है। दूसरा है कि यीशु मसीह सत्य है कि और लेकिन यूहन्ना उकर 14 कर 6 में यीशु मसीह कहला मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास। दूसरा है कि सत्य जो है कि वो यीशु मसीह है, ठीक है। और जो तीसरा जो सत्य है कि वो सत्य है कि पवित्र आत्मा। क्या है कि पवित्र आत्मा। पहले के यूहन्ना उकर 14 कर 26 पढ़ा, ठीक है। यूहन्ना 14 कर 26 और यूहन्ना 15 कर भी 26 और यूहन्ना 16 कर 13। पवित्र आत्मा के सत्य कर आत्मा भी कहल जाए, पवित्र आत्मा के सत्य कर आत्मा भी कहल जाए। ये सत्य कर आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। और चौथा चीज परमेश्वर का वचन सत्य है कि परमेश्वर का वचन का है कि सत्य है कि यूहन्ना कर 17 कर 17 सत्य के दोनों पवित्र कर तेरा वचन सत्य। हालेलुया। तो सत्य के भली भांति से पहचान लो। उद्धार शुरू होला पाप क्षमा से। उद्धार एक व्यक्ति का जीवन में शुरू होला कहाँ से? पाप क्षमा से। यदि हमरे लुका उकर 1 कर 77 पढ़ा, चला पढ़ दे लुका 1 कर 77 77। कि उसके लोगों का उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। कि उमन के उद्धार कर ज्ञान दो, ज्ञान उद्धार कर ज्ञान के पावन। और ये उद्धार का कैसे मिलेगा? पाप क्षमा से मिले, जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होती है। तो एक व्यक्ति जो उद्धार पावेला पाप क्षमा से मिलेला। क्योंकि शुरुआत कहाँ से होला? सब गड़बड़ी शुरुआत कहाँ से होला? पाप से। और एक व्यक्ति का जीवन अच्छाई शुरू हुई कहाँ से? पाप क्षमा से। बुराई शुरू कहाँ से होला? पाप से।
एखन अच्छा ही मनुष्य के जीवन शुरू हुई पाप क्षमा से, पाप क्षमा से। हालेलुया। तो और पाप क्षमा कैसे मिली? जब एक व्यक्ति मन फिराए। और लगे लिखा है पहला यूहन्ना 1:9, यदि तू अपने पापों को मान ले तो वह तुम्हारे पापों को क्षमा करने और सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। तो मन फिराए क्या है? तो मन फिराए का मतलब का, मन फिराए मतलब खाली पाप के माने के नहीं, मन फिराए मतलब खाली पाप के माने के ना लगे। मन फिराए का मतलब पाप के माने, परमेश्वर पर से अंगीकार करे पहला, दूसरा उकरे में माने और छोड़े, माने का और क्या करे का है? छोड़े का। यदि हमरे अच्छा पढ़ देवे, ठीक है, हमरे पढ़ा नीति वचन 28:13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हाँ, जो उसे मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। माने का है और छोड़े का है, माने का और छोड़े, ऊपर ऊपर दया करल जी। क्या दया हुई? पहला यूहन्ना 1:9, यदि तू अपने पापों को मान ले तो वह तुम्हारे पापों को क्षमा करने में और सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी की दया है, यानी उनका पाप क्षमा। तो नंबर 1 मन फिरा का मतलब पाप के माने और छोड़े। दूसरा मन फिराक में दूसरा स्टेप है कि परमेश्वर बाटे घूरे, परमेश्वर बाटे घूरे। तो पाप के मान ले छोड़ ले एखन परमेश्वर बाटे मोके घूरे का है, परमेश्वर का डहर में चाले के, लेकिन परमेश्वर पास से आवे का है, परमेश्वर से रिश्ता जोड़े का है यीशु कर द्वारा। परमेश्वर से रिश्ता क्या करे का है? जोड़े का है। चलो पढ़ दे ऐसे ही 55:7, दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी और अपने सोच विचार छोड़कर, हाँ, दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर, ये तो छोड़े का है, नहीं छोड़ने नहीं बनी, चलो परमेश्वर का राज्य में सब नहीं चली, ठीक है, छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, केकर बटे घूरे? यहोवा बटे घूरे। खाली माइन दे ले नहीं, माइन दे ना, लेकिन नहीं छोड़े ना, परमेश्वर संग रिश्ता नहीं जोड़े ना, तो मन फिरे ना लगे। यहोवा ही को के छोड़ के यहोवा ही की ओर फिरे, हाँ, वो उस पर दया करेगा, हाँ, वो उस पर दया करेगा, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, पूरी रीति से उसको क्या करेगा? तो पाप के माइन के और छोड़ के परमेश्वर बटे घूरे। दूसरा पॉइंट घूरे का है, मेरे क्षमा नहीं मिली, घूरे का है, परमेश्वर बटे। दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर बटे घूरे, परमेश्वर से रिश्ता जोड़े। हालेलुया। और तीसरा है कि मन फिराव के योग्य फल लाओ, मन फिराव के योग्य फल लाओ। प्रेरित 26:20 पढ़ा और मत्ती 3:8। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। जो मन फिरा ही तो एक मन फिरा कर योग्य फार लान। कहाँ से मन फिरा लो? पाप से मन फिरा लो। तो एक पाप करे ना, एक धार्मिकता का फल देखा क्या? यदि नहीं देखा थी तो हमरे मन फिराव का है कि नहीं बुझली मन फिराव का है कि खाली पाप के मान ले मन फिराव ना लगे। मैं 3 पॉइंट बताऊं। नंबर 1 का पाप के माने का और छोड़े। दूसरा परमेश्वर बाटे घूर के आवे, यानी परमेश्वर से रिश्ता जोड़े, उकर से संगति करे। तीसरा मन फिराव कर योग्य फल लाने,
तब जाके व्यक्ति मन फिरा के योग्य फल नहीं लेने बोले मन फिरा काहे के नहीं बुझला। हालेलुया। तो मन फिराई होले एक व्यक्ति परमेश्वर का राइज भीतर ढुकी राइज ले क्या है समझ। ठीक है, तो हमने देखा था तो पाप क्षमा उद्धार शुरू होला पाप क्षमा से। तो पाप क्षमा कैसे मिलेला? एक व्यक्ति जब अपने पाप से का करा मान उके मान लेला, हाँ ये मैं गलती कला प्रभु क्षमा कर, और यीशु के उद्धार करता प्रभु के का करी स्वीकार करी। हमने देनी रोमी 10:9-10 यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान के स्वीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि वो मुर्दों में से जी उठा है तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही मिलेगा। परमेश्वर नियम बना है। ठीक है, चलो हमरे पढ़ा तंगी हमरे पढ़ा इफिसी 2:8-9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हाँ, विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। ठीक है, अनुग्रह के द्वारा उद्धार कर काम हो ही जाए। वो अनुग्रह कर आशीष के आज एक व्यक्ति प्राप्त करी आप लेगे परी विश्वास से। और अनुग्रह और विश्वास दियो अलग अलग है, दियो अलग अलग है। ये अनुग्रह सब मनुष्य मान लगे है के, लेकिन सब मनुष्य के तब तक नहीं मिले जब तक वो विश्वास नहीं करे। तो क्या लेगे का है? अनुग्रह से परमेश्वर देवा थे, लेकिन लेगे का है कैसे लेगे? एक व्यक्ति कैसे पावी? विश्वास से। अनुग्रह में सब आशीष छुटकारा रखा ला है। एक व्यक्ति के लेगी कैसे का कर से? विश्वास से लेगी। अनुग्रह से फ्री में दबल जाते, लेकिन एक व्यक्ति अपन जीवन के लेगी विश्वास से। तो जैसे हमरे विश्वास करा वैसे अनुग्रह से जो आशीष हमरे लेगी पड़ा, यानी विश्वास के ठीक करे का है। विश्वास में क्या करे का है? ठीक ठाक करे का है। हालेलुया। हाँ, नीचे पढ़ दो, 9 पक्की में पढ़ दो। और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ, ये कर्म द्वारा नहीं थे, ये परमेश्वर का अनुग्रह है के मैं ऐसा कर लो खाने। हमरे जो प्रभु चुनलक बुलालक हमरे कोनो अच्छा रहेगी के नहीं, परमेश्वर हमरे कोनो अच्छा काम दे के नहीं चीन। उद्धार आई सब मन कर लगे नहीं के परमेश्वर के दान है के सब मनुष्य मन लगे, सब मनुष्य लगे दान है के दान पर फ्री में दवाते परमेश्वर, कर्म कर द्वारा नहीं। वो काम तो यीशु मसीह करला, परमेश्वर स्वयं करला। आज हमरे उके लेगा का कर द्वारा? विश्वास कर द्वारा लेगा। अपन पाप के माइन के यीशु के प्रभु उद्धार करता ग्रहण कर। हालेलुया। तो पाप क्षमा से मिलेगा। ठीक है, तो एक जब हमरे पाप क्षमा पाली, मन फिराली, अपन पाप के मान ली, यीशु के प्रभु उद्धार करता ग्रहण कर ली, तो हमारा पाप क्षमा होला और यीशु मसीह का नाम से परमेश्वर से रिश्ता का है गेला जुड़ गेला। रिश्ता का है गेला जुड़ गेला। और हमरे कलिशा में आवा थी, संगति रखा थी। लेकिन एखन हमरे बहुत चीज नहीं जाइन, बहुत सा चीज नहीं बुझी, खाली वो आशीष को नहीं भी सीखा। लेकिन जो भी अनुग्रह से आशीष देवल जाते हैं कैसे लेगा? विश्वास से लेगा। तो उनके जाना पड़े जो आगे बुझा बोले जो विश्वास करे पड़ा। हालेलुया। वही लगे एखन अंत तक जब तक जीवित रही सत्य को भाली भांति से पहचान सब कर लगी। जितना सत्य के भाली भांति से चीनी उतना छुटकारा में बढ़ते थे, उतना छुटकारा में कहते भी बढ़ते थे। चलो एक पढ़ा यह ना उकर 8:31 और 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे।
तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ठीक है, ये जो 31 और 32 पर दुयो जुड़ल है और एगो नया व्यक्ति में लगिन नहीं कहल रहे कि पूर्णा मन लगिन कहल और इठिन और शब्द के छोड़ दी है पूर्णा वाला ये में रहे वाले और रहे इंग्लिश में देखो वाले एखन भी एंड है 32 पद में इठिन और उड़ा दे हैं पूर्णा वाला आगे जो प्रिंट वाला वेबल रहे उतर में और रहे नया वाला जो प्रिंट करना और के ही उड़ा दे 31-32 दियो जुड़ल है और यीशु मसीह इठिन उ यहूदी मन के कहा थे जे यहूदी मन यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है उमन के कहा थे यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें माने और भी सत्य है देखे जानवे और स्वतंत्रता में छुटकारा में बढ़ते जाओ। हालेलुया हालेलुया। तो सत्य एक व्यक्ति के जीवन में 3 काम करेला। पहला है कि छुटकारा 32 पद में लिखा है यूहन्ना 8:32 और सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें यानी जो भी संघर्ष करा थी जो भी कमजोरी झुरिया दुर्बलता है जेकर बंधन में है उकर से छुटकारा पावी उकर विषय में परमेश्वर का सत्य का है जब के जाना उके ग्रहण करा तब उकर से छुटकारा पावी वो है परेला श्राप वो है परेला बीमारी वो है परेला पाप वो है परेला शैतान कर बंधन कोनो भी जेकर में संघर्ष करा थे उकर विषय में जो परमेश्वर का सत्य है उके जानी होले उकर छुटकारा पावी मिले नहीं पावी उके आगे जाने पड़ी और विश्वास से छुटकारा के लेगी कीमत देवल जाने। तो नंबर 1 सत्य एक व्यक्ति के स्वतंत्र करेला और दूसरा सत्य को क्या करेला पवित्र करेला। यूहन्ना 17:17 जितना छुटकारा पाते जी उतना पवित्रता में बढ़ते जी। तो सत्य क्या करेला और क्या करेला नंबर 1 छुटकारा देवेला नंबर 2 क्या करेला पवित्र करेला और नंबर 3 सत्य सिद्ध करेला व्यक्ति। सत्य का है क्या हमने देख ली परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा और का है कि परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर का वचन हमें से डील करे उकर द्वारा परमेश्वर डील करेला। तो दूसरा तीमुथियुस उकर 3:16-17 पढ़ीला उठे लिखला हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है नंबर 1 उपदेश देने के लिए समझाने के लिए सुधरने के लिए धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। तो पवित्र शास्त्र में क्या है परमेश्वर का वचन। तो मनुष्य के क्या करेंगे शिक्षा देवे बुझाए सुधराए और धर्म कर मार अगुवाई कर सिद्धता में लेके जाएगा। तो सत्य तीन चीज करेला व्यक्ति के जीवन में नंबर 1 स्वतंत्र करेला नंबर 2 पवित्र करेला नंबर 3 सिद्ध करेला जितना जानबा उतना। तो एकांत से जब तक जीवित ही धरती में मनुष्य का लेकिन एक जितना जो भी संघर्ष कर उकर विषय परमेश्वर का सत्य का है के उके जानी होले उकर से छुटकारा पाए उके जानी और विश्वास करे कि परमेश्वर का लेकिन उपाय कर दे तब जाके वो का पाए पारी छुटकारा पाए ले नहीं पाए। तो हमारे ऊपर रहला छुटकारा पाप चाहे नहीं पाप वो हमारे ऊपर कल के अनुग्रह से आशीष रखल जाला है हमरे के लेगे का है कहाँ से लेगा विश्वास कैसे लेगे का है विश्वास। तो तुका लेकिन कहाँ दाम देवल के विश्वास जाने के पड़े तो जाने के पड़े बुझे के पड़े तब जाए क्योंकि हमारे माना खोले उके ले भी करा कल के विश्वास कैसे न होगा विश्वास सुनने से विश्वास तो कभी समझाने का है। हालेलुया। मैं दो घटना बताता हूँ कैसे मैं छुटकारा पालू और सत्य के जाने के पड़ी ली जाना वो बंधन में रहा हालांकि दाम देवाल जाला हालेलुया। तो मैं दो गवाही बताता ही ताकि के रौरेमन जाना और प्रैक्टिकली रौरेमन भी देखवा और जो भी संघर्ष करा था उकर विषय सत्य के खोज करवा उकर विषय में का समाधान वचन का है ओके जानवा होले और मन भी उस स्थिति परिस्थिति जो भी ये करता छुटकारा पावा। तो नंबर 1 परमेश्वर जो सत्य के प्रकट का लग मोर्जन है डेली लाइफ पर हमरे जो सामना करा था और उकर में जो संघर्ष करा थे उकर से विजय। तो 2007 में
हमरे राउरकेला का सेक्टर 19 क्वार्टर में रहे, 19 नंबर में। और 2007 में वो घर के छोड़े वाला है, उकर आगे से राहत रही 91 से, ठीक है, 91 से उकर में रही। तो 2007 में उनके जब छोड़े पड़ा थे तो मुझे बड़ा दर्द लगा थे, भीतरे से कष्ट लगा, तकलीफ लगा थे, भीतरे बाथा थे, जैसे कोनोटिन ठिमना या डाना या जैसे बाता नहीं, भीतरे भीतरे हृदय में मुझे बाथा हुआ थे, कष्ट हुआ थे। वो घर के छोड़े लगे, कल के घर में छोड़ा थे, का लगिन बाथा हुआ थे। उकर कारण है कि वो घर में मोर उस समय में 2007 में मोर जितना उम्र हुआ रहे, वो उम्र कर आधा से भी 12 साल में वो घर बिता रहे, वो घर में बिता रहे। तो घर से एक लगाव लगी जाए। दुख कर कारण का है कि उकर भी इठन से जाने परवा, दुख कर कारण मनुष्य ने कहा है उकर भी एक कारण इठन से जाने परवा। तो घर से एक लगाव लेके जा रहे और वो घर के लेके मैं कोनो सोच दे रहा, कोनो इच्छा हो जा रहे, लगा हो गया और सोच दे रहा हूँ, का सोच दे रहा हूँ, ये घर में 100 दिन रहूँ और आगे ऐसे घर बनाओ, आगे बाटे ऐसे घर बनाओ, पीछे बाटे ऐसे घर बनाओ, मैं सोच दे रहा हूँ। और जब मनुष्य कुछ इच्छा करेला और सोच देवेला और सोच देवेल होले वो उकर मन में बैठ जाएला और वो उकर संगे भावना जुड़ जाएला। भावना मतलब सुख दुख, ठीक है। तो एखन वो इच्छा मोर पूरा हुई होले मोर खुशी है और इच्छा पूरा नहीं होले का है, ठीक है। और ये का वो घर से लगाव लगे कर चलते और भीतरे भीतरे वो घर के जब छोड़ा तो भीतर बहुत कष्ट लगा थे, बहुत कष्ट। जैसे केहो से कोनो भी बात लेके हमें जब खिसाए जाए या कड़वाहट रहेला, कैसे मन में दुख रहेला, टेंशन भारी लगेला या हृदय में कड़वाहट लगेला या केहो ऐसे कही देवा बोले जब दुख लगेला भीतरे दर्द होएला, तो भीतर बहुत कष्ट हुआ, मुझे भीतरे बात आते हृदय में। और मैं यदि प्रभु मोर से नहीं बात करता कि ये दुख वो कितना दिन तक रहता, कब मैं उकर छुटकारा पाता वो पता ना के। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनके याद ना के, लेकिन परमेश्वर गुठियाला मोर से, परमेश्वर गुठियाला सच्चाई के देखाला उकर विषय में। तो परमेश्वर कहला 3 सवाल करला, परमेश्वर ने 3 सवाल करला। पहला सवाल मैंने सत्य के देखा के लगी, वो स्थिति कर लगी, मुझे दुख का लगे लगा तो घर छोड़ा तो कहीं तो मुझे दिखला। तो इकर विषय में ही परमेश्वर सत्य के बताता और दुख के दूर करा। नंबर 1 सवाल करला, ये घर तोर है के का? मैं कहला ये घर मोर ना लगे। दूसरा सवाल, ये घर में का लगे रहा तीस तो है? मैं जवाब दे लो, मोर अबा के प्लांट में सेल में काम मिल है, वो काम कराते खाली घर मिल है, खाली घर में रहा। तीसरा सवाल, ये घरे तो 100 दिन रहबे का? मैं जवाब दिया तो ये घरे 100 दिन रहे के ना के, मोर अब्बा का काम सिराला घर छोड़े पड़ी। उकर पीछे परमेश्वर डांटला। परमेश्वर का जब ते जाना थी से घर तोड़ ना लगे, तो जब जाना थी से घर के एक समय सीमा लगे तो के दीवाल जाला है, तो जाना थी से घर के एक दिन छोड़े का है, फिर दुखी का लगिन हुआ। ये की सच्चाई मोर आंखों आँख कर सामने है सच्चाई, लेकिन मैं ग्रहण करे नहीं पा रहा था। का लगिन मैं कोनो सोच के रह गई होनी, मोर लगा वो घर से ले जाए और मैं कोनो सोच के रख दो, का सोच के रहा ये घर है 100 दिन रहूँ, आगे बटे ऐसे घर बना दी, पीछे बटे ऐसे घर है, यह टीम में रहूँ, ऐसा सोच दे। और वो जब पूरा नहीं हुआ तो मुझे दुख लगा। और सच्चाई मोर सामने है, सच्चाई मोर जाना तो मोर सामने है, लेकिन उनके ग्रहण ही करे नहीं पा रहा। तो क्या लगे मोर इच्छा कुछ है, मोर इच्छा पूरा नहीं के चलते वो दुख है मोर जीवन। तो प्रभु जिसने गुठियाला वो सच्चाई मैं देखा तो अरे तो सच बात है कि फिर टेंशन का लगे हुआ, दुख का लगे वह बेरा दुख को कहा चाहिए। तो बहुत सारा दुख का कारण रहेला हमार इच्छा, हमार का रहेला इच्छा। देख लो वो दुख से मैं निकले कि नहीं पाता, वो घर से छोड़े कर दुख के मैं निकले कि नहीं पाता। लेकिन प्रभु गुठिया द्वारा
और उस स्थिति का सच्चाई के बताए द्वारा वो दुख तुरंत चल गया, तुरंत वो दुख का गला चल गया। ओकर पीछे हमरे 1 नंबर में गेली जीव लोक में रही, हमरे 19 नंबर में भी जीव लोक में रही, उठिन भी जीव लोक में, और उठिन जो स्नेह क्वार्टर है और स्नेह सजा रही। तो मुके दूसरा जब घर भीतर रात रहा तो दूसरा घर आओ जैसे नहीं लगा, वही घर आओ जैसे लगाता, वो निधि होता तो कोनो फर्क नहीं पड़ता। हालांकि प्रभु वो विषय में स्थिति में सत्य बता के द्वारा मुके ऊपर से दुख से छुटकारा दे दी। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु इसे छुटकारा देवे। हालेलुया। और दूसरा, एक बेरा बुरा विचार, मैं एक गलत निर्णय ले लो एक बेरा, हालांकि वो पाप नहीं रहे लेकिन मुके करेक्ट नहीं रहे, और गलत निर्णय लेके के द्वारा मैं डिस्टर्ब हो, मैंने एक नेटवर्क बिजनेस ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो उसका डिटेल्स नहीं बताता, हालांकि प्रभु वचन से तो उठाते रहते ना करते, और मैं कर लो, मैं पैसा बर्बाद होला। उकर पीछे मैं परमेश्वर के कुड़कुड़ाक लगी, प्रभु मैं तो वचन पढ़ाता हूँ, मैं तो प्रार्थना कराता हूँ, मैं तो गिरजा मोर संग ऐसा का लगी बोला, परमेश्वर थोड़ी कर ला, चुनाव मोर रहे। और उधर मैं डिस्टर्ब हो गया, और डिस्टर्ब जैसे हलो शैतान फिर मोर जीवन में मौका मिल गया काम करके, और धीरे धीरे शैतान मोर जीवन में ऐसा काम करे लगला, बुरा विचार मुझे सताए लगला, और इतना सताए लगला कि राती में स्वीत भी राम बोले मोर मुंह से चलते रहे एक अंगीकार, मुझ में मसीह का मन है, मुझ में मसीह का, स्वीत माइक बंद कर रहा हूं लेकिन अंगीकार चलते रहे। इतना पूरा मुठभेड़ बुरा विचार में मैं विजय ही पाट नहीं पा रहा था, बहुत जोरदार संघर्ष। मैं लगभग 1 साल शायद उनका प्रार्थना करा था, छुटकारा ही नहीं पा, छुटकारा ही नहीं पा। तो एक दिन मैं ऐसे ही वाला करीब 22 साल आगे का घटना बता, ठीक है। तो उपवास प्रार्थना मैं जा हूँ 3 दिन का, जो अपन पोसी 2003 का घटना है, ठीक है। तो उठी जब जा हूँ उपवास प्रार्थना, पहला दिन गया, दूसरा दिन उपवास प्रार्थना अटेंड करके आवा, तो फिर बुरा विचार कहा कही है हटा, बुरा विचार, गंदे विचार। मैं कहा तो प्रभु मैं एक उपवास प्रार्थना किया, फिर ये बुरा विचार का लगे, तो उपवास प्रार्थना कर जनो भी कर, वो अभी उनका सामना करे, क्या परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब तुम्हारे सामने से मिली नहीं भागी, सामना करे पड़ी। हालेलुया। तो लगभग मैं ये प्रार्थना करे 1 साल लगभग जब प्रार्थना करी, और जब एक प्रार्थना चल दूसरा दिन मैं फिर घर आके बहुत डिस्टर्ब हुआ था। प्रभु कहा था, प्रभु मैं उपवास प्रार्थना कर लो के जाए क्या हूँ, फिर एक फिर बुरा विचार का लगे, फिर परमेश्वर वचन से मुझे दिन गुठिया, वचन से दिन का करला गुठिया। चला वो कितने पढ़ा, हमने पढ़ा पहला तीमुथियुस 4:1, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हाँ, एक बच्चे के परमेश्वर देखाला, और जब देखाला तो मानो मोर आँख खुल गया, मैं एक वचन का भेद के बुझे पड़ा, वचन का भेद के मैं बुझे पड़ा। लेकिन काले कहा आत्मा स्पष्ट रीति से कहता है कि आने वाले दिनों में बहुत से लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। तो देखो, तो भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा, तो ये जैसे पढ़ लो बोलो ओहो, तब तो ये आत्मा कर काम है कि कौन सा आत्मा, भरमाए वाला आत्मा, तो आत्मा नींद विषय। तो मोर जो संघर्ष कर विषय है कि इकर में काम के करा थे भरमाए वाला आत्मा और दुष्ट आत्मा, इके में आगे चिन्ह लो। तो ये दुष्ट आत्मा का काम है कि
ठीक है, एखन उपाय का करेगा, सामना करेगा। तो पर इके जैसे में जान लो तब तो ये आत्मा कर काम, दुष्ट आत्मा कर काम ही थे, भरमाई बल आत्मा कर काम ही थे। तो तुरंत पवित्र आत्मा मोके समझ देला, बुरा विचार आवेला और बुरा विचार करीला, इकर में का अंतर है, इके परमेश्वर बुझाला, ई वचन के दिखाई द्वारा। हालेलुया। और जेके हमरे नी बुझ रही, हमरे बुरा विचार आवेला, बुरा विचार आवे और बुरा विचार करे, ये दियो में अंतर है, दियो में अंतर है। तो बहुत बार बुरा विचार बहुत मन के आवेला, लेकिन वो मन का करे ना, वो अपने अपने मन में सोचे ना, पूरा परेशान हो ना, बुरा विचार का लगी ना बात। लेकिन अपने में का बुझे ना, मैं बुरा विचार कर रहा था और दुखी हो रहा, मैं भी हुआ था। तो बुरा विचार आवा थे, उकर चिन्ह का है कर, बुरा विचार करा थे उकर चिन्ह का है कि इकर से हमने जाने पड़ा कि बुरा विचार आवा थे कि बुरा विचार में करा थे। तो बुरा विचार आवा थे उकर चिन्ह ही है कि मैं खिसाए जाऊं, परेशान भी जाऊं, मैं चिड़चिड़ाऊं, कुड़कुड़ाऊं और कहूं प्रभु प्रभु मैं तो वचन पढ़ना, मैं तो प्रार्थना करना, मैं तो गिरजा जाना, मोर संगे ऐसा का लगिन हुआ थे। यह के चिन्ह बुरा विचार मैं नहीं करा तो आवात हो, जो मोर इच्छा ना लगे खाने मैं खिसात हो, चिड़चिड़ा हो जाते, बुरा विचार लेके। अगर ऐसे जीवन में घटाते तो जैन लो बुरा विचार तो हर ना लगे, शैतान का कराते, शैतान वो बुरा विचार से डिस्टर्ब कराते, परेशान कराते, और उकर से लड़े कैसे है, सामना करे कैसे नहीं जाना, मुझे पर और बुरा विचार कराते उकर चिन्ह का है कि दूसरा में बुरा विचार आवा था मोर इच्छा ना लगे, लेकिन ये जो बुरा विचार करा थी खुद का रह के, इकर चिन्ह का है कि यदि वो बुरा विचार खुद मैं करा तो उकर चिन्ह है कि मैं नहीं खिसामू, मोर इच्छा है कि वो बुरा विचार करे तो मैं मजा लेगमू का, मैं एंजॉय करमू के, सोच सोच के मैं मजा लेगमू, नहीं खिसामू, मैं परेशान नहीं हमू, मैं चिड़चिड़ामू नहीं, मोर इच्छा है कि खाना अपन मर्जी से करा तो खाने वो बुरा विचार कर मैं का लेगमू, मजा लेगमू। ये है क्या अंतर, मुझे पढ़ ली। हालेलुया। तो मैं मजा नहीं लेगात रहा, मैं खिसात रहा, मैं क्या करत रहा, खिसात रहा। तब पवित्र आत्मा समझ देला कि बुरा विचार तोर ना लगे, शैतान तो की कर द्वारा क्या करा थे, डिस्टर्ब करा थे, शैतान क्या करा थे, डिस्टर्ब। कल के तोर होता बोले तो परेशान नहीं होते, नहीं खिसाते तो नहीं चिड़चिड़ाते तो परमेश्वर के नहीं कहते प्रभु मैं वचन पढ़ो ना, मैं गिरजा जाऊँ ना, मैं प्रार्थना मोर संगे ऐसा का लगे होता, ऐसा नहीं कहते ऐसा ई तोर ना लगे, शैतान डिस्टर्ब कराते, जेके तो जाने के नहीं पा रहा थे कैसे छुटकारा पाएगा। हालेलुया। तब मैं जान लो हो तो इकर मतलब ये बुरा विचार ना लगे, मैं बिना मतलब कर का हुआ तो परेशान हुआ। तो फिर तीसरा पॉइंट जो पवित्र आत्मा के सिखला का करे चाहिए, सामना कैसे करबे, ये के सत्य इकर सामना करे। चल हमरे पढ़ा दूसरा कुरिन्थी 10 का 4 और 5। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हाँ हमारे लड़ाई कर जो हथियार है कि शारीरिक ना लगे, पर गढ़ों को ढा देने के लिए, गढ़ों को ढा देने के लिए। गढ़ दुश्मन से बचक लेकिन बनाए रहे, गढ़ क्या करे ना, दुश्मन से बचे। गढ़ मतलब दुर्गो, और ऐसे वो भीतरे भी ढुके लेकिन ऐसा रहेला और बहुत ऊंचा रही, दुश्मन तुरंत ओकर भीतर ढुके नहीं पावा, और भीतर ढुकवाल भी रास्ता में भूल भुलैया रहेला, गुम हो जावा मन, और ऊपरे से आदि मन तंग टोका कर रहा उठी से देखवा शत्रु मन के मारे ना। तो ये है कि गढ़, तो शैतान ऐसे गढ़ बना रहेला, और गढ़ के टूटा कितना इजी नहीं रहेला इतना जल्दी। चल के पासे जब दूर से उके देखे नहीं पारब, लेकिन वो टोका से देखा तो मर दूंगी, वो मर दूंगी। तो ऐसा गढ़ शैतान बना के रखे रहेला हमारे जीवन में, पाप कर, बीमारी कर, और उके नी टूटा बोले वो बनल रही। ठीक है, तो हमार जो लड़ाई कर हथियार को शारीरिक ना लगे, वरन का है के आत्मिक है के,
और वो आत्मिक का करी वो गढ़ गढ़ मन के शैतान जो गढ़ बना के आहे उठे वो गढ़ के टूटा दी गढ़ टूटलक तो शैतान का रह जगह ना के वो बैठ जी घड़ों को डाह देने के लिए सामर्थ्य है। ठीक है, तो वो आत्मिक हथियार का है कि कैसन करे क्या चला लेकिन पड़ा 5 के। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बातों का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। हाँ, हाँ, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हाँ, तो इथे दुईट विषय जो कार्य का पवित्र आत्मा तो मुके सिखाला प्रैक्टिकली मैं कर लो इससे और विजय पालो। हाँ, और मैं पढ़ा 5 के। इसलिए हम कल्पनाओं का कल्पना मतलब का जो हमारे मन में फिल्म बनाइला सोचे द्वारा फिल्म बनाइला कुछ देखिला जैसे मोबाइल में टीवी में फिल्म जो वीडियो कही रहे ना वो क्या हमरे देखिला। ठीक है, तो इसने हमारे मन में फिल्म बनाइला सोच में कल्पना करीला फिल्म बनाइला कुछ भी स्थिति परिस्थिति का। ठीक है, वही के कल्पना हाँ अपनी कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बातों का देखो चीज कल्पना जो हमारे मन में फिल्म बनैला और ऊंची बात का हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। तो एक ठू के खंडन करे का है कहाँ चीज के दो चीज के खंडन करे का है कल्पना और परमेश्वर के पहचान के विरोध में जो उठेला उनके क्या करे का है खंडन करे। तो कल्पना मतलब सोच। ठीक है, और हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर के पहचान ऊंची बात माने हर एक जो विचार आवा थे जो भी बात आवा थे परमेश्वर का वचन करे थे पहचान मतलब परमेश्वर का वचन के विरोध में है बोले खंडन करे का है। ऐसा कल्पना के ऐसा बात के जो परमेश्वर वचन के विरोध में आवा थे क्या करे का है खंडन करेगा। क्या नाम से यीशु के नाम। जो तुम पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा जो तुम पृथ्वी में खोलोगे स्वर्ग में। तो खंडन करेगा है यीशु का नाम से टूटी खंडन करेगा है। ये आगे कोनो बुरा कही रही सोच रही वो चीज को वो छवि को आवाज है मन में खंडन करा या बुरा कोनो देखिए बुरा कोनो सोच को आवाज है खंडन करा यीशु का नाम से। एखन डिस्टर्ब कराते उके मान लेला प्रभु आगे माना पाप के और एखन भी आवत यीशु का नाम से क्या करेगा है खंडन करेगा। हालेलुया। तो मैं खंडन कर लो जितना भी जो बात आवाते परमेश्वर वचन के विरोध में है लोग क्या कर लो खंडन कर लो नहीं वो कर आगे और एक काम कर लो। तो पवित्र आत्मा के और ये सिखाला खने तो के एखन खिसा के ना खे टेंशन ना लेगबे बुरा विचार जब आवी आगे तो परेशान हो जाते रही डिस्टर्ब हो जाते रही एक परेशान ना होबे टेंशन ना लेगबे आगे क्या करबे हंसबे आगे क्या करबे हंसबे उकर पीछे दूसरा क्या करबे खंडन करबे दूसरा क्या करबे खंडन करबे हर एक कल्पना और ऊंची बात जो आवाते यीशु मसीह का नाम से उनके क्या करबे खंडन करबे। और तीसरा नीचे लिखना थोड़ा तीसरा और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। और हर एक भावना मतलब जो हमरे के लागेला। ठीक है, तो का लगेला वो बहुत चीज मुके खीस लगाते मुके खुशी लगाते मुके दुख लगाते मुके निराशा लगाते मुके ठंडा लगाते मुके गरम लगाते जो लगेला जो हमरे महसूस करेला ये के भावना मुके घृणा लगाते। ठीक है, इस भावना ये भावना है। ठीक है, तो उके कैद करके मसीह का आज्ञा कर मोह गिरजा मुझे से लगाते पाप में यीशु का नाम से जो भी नकारात्मक लगाते यीशु के नाम से मैं तुम्हें कैद करता हूँ और मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूँ। झूठ तो का यीशु से बाढ़ है कि मैं से ना कराता हूँ। पहला जब बुरा विचार आते रहो कैसे मुस्कुरात रहा हंसात रहा वो कहते यीशु मसीह का नाम से परमेश्वर का वचन के विरोध में उठे वाला बात मैं खंडन करा था तो
और यीशु उसके नाम से कैद करा तो जो पता यीशु से बढ़े किस ऐसे कहे शुरू करना। हालेलुया। और मैं वो बुरा विचार आवे से मैं कहे लो छुटकारा आई जी भी बुरा विचार आवे इलाका भी, लेकिन आगे जो मुझे परेशान कराता रहे, डिस्टर्ब कर दो रहा, मोर पूरा हावी हो जाता है, मैं पूरा परेशान हो जाता आजकल करे नहीं पारे, क्योंकि मैं सीख गेलो इकर सामना कैसे करे, इकर सामना कैसे करे, तो आजकल डिस्टर्ब करे नहीं पारे। हालेलुया। और यदि खुद करा थी उकर लगी होले प्रार्थना करे पड़ी, प्रभु ये मोर गलती है कि मोर पाप है कि मैं माना तो मुझे क्षमा करा और इकर ऊपर विजय देवा, इकर ऊपर विजय देवा और विजय पाए के दिन वचन पढ़ा, वचन में लिख रहा और प्रार्थना करा, तब जाके खुद करा तो विजय मिली। शैतान बरसावा तो उकर छुटकारा बहुत इजी है, लेकिन खुद करा थी भले वो खुद कर इच्छा है तो उकर से मन निकला के दूसरा बट लगा के वचन में संगति में प्रार्थना में नहीं करवा ले विजय नहीं पा पाए, प्रभु विजय करी, लेकिन उसके लिए कुछ हमरे के मेहनत करे पड़ी, वचन पढ़े के में, वचन मनन करे के में, आराधना करे के में, प्रार्थना करे के में, कल के हमें मन के बटे नहीं लगाए के प्रभु बटे मन लगा। कल के लिखल है जो शरीर पर मन लगाता है क्या है के शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। आत्मा पर मन लगे मतलब परमेश्वर वचन में, क्योंकि यीशु मसीह कहेला आत्मा जीवन दायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ आत्मा और जीवन, तो आत्मा पर मन लगाए। और मत्ती 26:41 पद में लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, आत्मा तैयार है क्षरीर ये चीज कार्य करो, उपवास का संग भी कार्य करो, प्रभु मोकी इखर ऊपर विजय दे, कल के रवरे दान दे, परमेश्वर क्षमा भी करे, परमेश्वर चंगा भी। हालेलुया हालेलुया। तो ऐसे हर एक परिस्थिति में हमरे जो संघर्ष करा थी उकर विषय में का सत्य है कि परमेश्वर वचन से जब जाना तब जाए कि उकर से क्या कर छुटकारा पाओ, अपनी भी छुटकारा नहीं पाओ, और अंत तक जब तक जीवित है सत्य को भली भांति से क्या कर ले पहचान। यीशु मसीह अलग उद्धार लगे पाप से, श्राप से, रोग से, गरीबी से, मृत्यु से, शैतान के बाद सोच से छुटकारा कर दान दे देला। आज छुटकारा हमारा है, हालेलुया। आज छुटकारा क्या करा है हमारा, लेकिन उनके जितना जाना उतना हमें छुटकारा में बाकी है। कल के विश्वास से छुटकारा हमरे के लिए क्या है, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं देगी, मैं रही दे हो कहीं चुन आदम का वाटिका में जैसे रखा है जीवन और मृत्यु, आदम हो मृत्यु के चुनला, आज मैं तोर पास से भी रखा था जीवन के आशीष की तो कि चुने के है, मृत्यु में तो आशीष, तो जीवन के चुन, आशीष के चुन, छुटकारा के चुन, मैं रही दे हो तो चुन। एक लेकिन प्रार्थना करे का है, वचन पढ़े का, प्रभु के पूछे का, प्रभु बतावा हमरे खाली मांगी ला, उठिन 3 खंड है, मत्ती 7:7 में 3 खंड है, हमरे एक खाली मांगो तो तुम्हें उतने में ठीक रहे, दूसरा का है ढूंढो तो तुम तो खोजे भी है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, तो मैंने प्रभु मुझे बताओ, प्रभु मुझे बताओ, इकर विषय में बताओ, इकर विषय में सच्चाई का है तो बताओ। हालेलुया हालेलुया। तो अनुग्रह द्वारा जो उद्धार देला, ठीक है, ये उद्धार कर द्वारा पर यीशु मसीह द्वारा हमारे पास क्या रखा है, जो मेन बात ये लिखा है, पर जो राज्य से निकलल रही वह राज्य हमरे का इस दी है, वह राज्य हमरे के क्या कही दी है। हालेलुया। ठीक है, आगे पाप द्वारा का अलग, मृत्यु अलग नहीं, तो आज परमेश्वर अनुग्रह द्वारा जीवन दिवाते, जीवन दिवाते। पहले कि पहला यूहन्ना 5:11 में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास तो जीवन आज दिवाते, और वो जीवन के कर में है, यीशु मसीह में है। तो यीशु यदि दिल में है तो जीवन है। हालेलुया। यीशु यदि दिल में है तो क्या है, जीवन है। यीशु मसीह जब जगत में आला, यीशु मसीह कहला यूहन्ना 10:10 में कि
चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत का जीवन पाओ। ये जीवन को बढ़ी, ये जीवन को कहते जी बढ़ी, बहुत का जीवन पाओ और बहुत का जीवन पाओ। हालेलुया। तो आज अनुग्रह के द्वारा सो मनुष्य लगे जीवन रखल है, ये जीवन के लेगा। हालेलुया। दूसरा राज्य लगाओ, जो राज्य से निकल रहे वो राज्य के लिए कि अनुग्रह से देवल जाते। तीसरा, परमेश्वर अनुग्रह द्वारा मनुष्य का अधिकार दिवाते, जिस चीज से मनुष्य हेरा दी रहे, जीवन के हेरा दी रहे, राज्य के हेरा दी रहे, अधिकार के हेरा दी रहे, यीशु मसीह के द्वारा और एक बार मनुष्य के जीवन, राज्य और अधिकार दिवाल जाते। हालेलुया, हालेलुया। इके लेगा और पाप का द्वारा कहा जा रहा है संगति टूट जा रहा है। आई संगति का एक संगति देवल जाते यीशु मसीह के द्वारा। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास। आई यीशु के द्वारा पिता से संगति। हालेलुया, हालेलुया। तो अनुग्रह के द्वारा अलग तो एक हमरे के अंत तक का चीज करेगा, कुछ चीज के कुछ पॉइंट मन के देखा तुरंत करा, ठीक है। तो शुरू में मैं जो कहा लो कि पाप कर द्वारा का अलग, मृत्यु वाला। तो यीशु मसीह में कहा देवल जाते जीवन देवल जाते, पाप क्षमा हुआ थे और जीवन देवल जाते। और दूसरा जो पवित्र आत्मा भी देवल जाते। गलाती 3:13-14 पढ़ा खोले, 14 पद में लिखा है। 13 में तो यीशु मसीह क्रूस में जो चल रहा हमारे लगे श्राप बनला। 14 में लिखा है कि इस सब ई लगिन होला कि हमरे विश्वास कर द्वारा अब्राहम का आशीष के पावा और पवित्र आत्मा का अभिषेक के भी पावा, जेकर प्रतिज्ञा कराना चाहिए। पवित्र आत्मा भी देवल जाता यीशु का नाम से। तो पवित्र आत्मा के और एक बार हमरे पावी ना। हालेलुया, हालेलुया। वो राज्य देवल जाते, वो राज्य भीतर कन ढुक भी जाए यीशु के प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण करे द्वारा। यदि कोलुस्सी उकर 1:13 पढ़ा उठे लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के बस में से छुड़ाकर अपनी प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो एखन हमरे अंधकार कर बस में से, शैतान कर बंधन में से, संसार में से परमेश्वर छुड़ाए के अपन बेटा का राज्य में ढुका दिए। हमरे परमेश्वर का राज्य में एखन है। हालेलुया। तो सवाल आवाते एखन परमेश्वर का राज्य में है, वो राज्य एखन नहीं दिसी दृश्य रूप में एखन पृथ्वी में नाखे हो रही जी। तो परमेश्वर का राज्य एखन पृथ्वी में अदृश्य रूप में है और हमारे बीच में है। एक बार यीशु मसीह के पूछे ना परमेश्वर का राज्य कब आवी, लूका 17:20 और 21 में लिखा है, घरे पढ़ना, ठीक है। तो पूछना यीशु के परमेश्वर का राज्य कब आवी। तो यीशु मसीह कहला परमेश्वर का राज्य को दृश्य रूप में नहीं आवेला। निवल आदि मन कहा ओ झिरपानी में है, चला सीकर झिरपानी जा बैठे, नहीं झिरपानी में नहीं कर, हमारा मेन हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहाँ जाग पड़ता है, झिरपानी नहीं, उठनी सबके जाग पड़ता है। और यदि देखा शुरू कहाँ से, यरूशलेम नहीं, परमेश्वर का राज्य यरूशलेम, चला यरूशलेम सबके जाग पड़ता, यरूशलेम में नाखे वाला परमेश्वर का राज्य में नाखे। तो लोग यहाँ ना कहें कि वहाँ है, यहाँ है। परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में, वो दृश्य रूप में नहीं आता। परमेश्वर के आदिमन का भाई उठी चला नहीं, परमेश्वर का राज अदृश्य है और तो हर कहने कि परमेश्वर अदृश्य का राज्य लेखन का है अदृश्य। तो वो राज्य भीतर हमें ढीक जाए, हमें जहाँ जहाँ जाइए परमेश्वर का राज्य भी हमारे संगे संगे जाएगा। हालेलुया। वो राज्य में ढीक जाए। हालेलुया। तो एखन जो करेगा है, एखन संगति करेगा है, परमेश्वर से क्या करेगा है। तो आदम हवा आदम के बटिका में डेली क्या कराते रहे, दिन कर ठंडा समय में परमेश्वर क्या करे लेकिन आवात रहे, संगति करे लेकिन आवात रहे, मुलाकात करे लेकिन आवात रहे। तो आई यीशु मसीह का द्वारा हमारे लगे अनुग्रह केवल पाप क्षमा नहीं, पाप क्षमा तो शुरुआत है के जेका कारण से सब हेरा दी रही, एखन क्षमा मिला तो अपन परमेश्वर सृष्टिकर्ता से संगति राख, तो राखिल की नहीं, अनुग्रह से संगति देवल मिला।
तो आई जो मनुष्य कर मेन मुख्य काम जो डेली के करे का है वो है कि यीशु मसीह का द्वारा परमेश्वर पिता से क्या करे, संगति करे। आदम हवा डेली करात रहे, डेली आवत रहे परमेश्वर, तो संगति करा थे कि नहीं, अनुग्रह तो आए जाए। और हमरे देखिला बहुत बार बहुत सारा समस्या से जूझते रहिला, नहीं निकले परिला, कल की जो हमरे के करे चाहिए वो नहीं करीला। कली से संगति कराते अच्छा बात है कि कैरसेल वाला संगति कराते अच्छा बात है कि पारिवारिक संगति कराते अच्छा बात, व्यक्तिगत यही के व्यक्तिगत और डेली संगति करें। हालेलुया, यीशु का द्वारा परमेश्वर से और एक बार संगति के लिए क्या है जेकर से हमरे अलग हो जाएगी। तो सवाल आते का मैं संगति करत हो कि नहीं अपन सृष्टिकर्ता से जेकर लगे यीशु दाम देला। यदि हमरे पढ़ा कुलुसी 1:20, ठीक है, उठे लिखल है यीशु मसीह अपन लहू से हमरे के कीन के परमेश्वर से जोड़ला, परमेश्वर से जोड़ला। और यदि दूसरा कुरिन्थी 5:19-20 पढ़ा उठिन भी है लगल मेल कराला परमेश्वर से। हालेलुया। चला एक वचन के पढ़ते हैं, रोमी 5:1। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हाँ, जब हम विश्वास से धर्मी ठहर ली तो एखन केकर से मेल रखेगा है, परमेश्वर से मेल रखेगा डेली। परमेश्वर की इच्छा है कि आदन कर वाटिका में डेली भेंट करे कर आवात रहे। तो आदन कर वाटिका ये पृथ्वी में परमेश्वर का राइज, तो आई थी जब परमेश्वर का राज्य में हमरे के यीशु मसीह का द्वारा वो राज्य में प्रवेश कराए गई है, तो परमेश्वर का एक इच्छा है कि मोर बेटा मोर बेटी डेली मोर संगे का करो, संगति करो। तो हमरे परमेश्वर पास से आवा व्यक्तिगत, तो परमेश्वर भी आई संगति करेंगे। एखन हमरे के आगे आवे पड़े, आदम का बेटा में परमेश्वर आवात रहे, एखन हमरे के आवे पड़े। हालेलुया। व्यक्तिगत कलिशे वाला नहीं कहा तो करा था करा, व्यक्तिगत वाला कहा था कली से वाला तो सप्ताह में एक बार करीला, बाकी दिन छुट्टी, संगति से छुट्टी नहीं। आदन कर वाटिका में डेली परमेश्वर आवत रहे, एक डेली कर संगति, कैंसल डेली नहीं, सप्ताह में एक बार दिव्य, डेली वाला बात हुआ थी व्यक्तिगत। हालेलुया। व्यक्तिगत परमेश्वर के निकट आओ तो वहां भी तुम्हारे, तो परमेश्वर पास प्रभु मैं तो राइज में आऊँ और ते आदन कर वाटिका में डेली आदम से भेंट करके आवत रहे, मैं तो राइज में हूँ, मैं तोर पास आवा तो भेंट करके लगी। याकूब 4:8 परमेश्वर के पास से आवा तो मैं भी तोहर पास आऊँ कहिया, मैं रौरे पास आवा तो मोर पास आवा। परमेश्वर से संगति। हालेलुया। वचन पढ़े के द्वारा, प्रार्थना करे के द्वारा उकर से क्या करे के है, संगति व्यक्तिगत। हालेलुया। और दूसरा चीज जो करे का है 2-3 पॉइंट देखा उपचन करो। यूहन्ना 4:23 और 24 चला पढ़ो। यूहन्ना 4:23 और 24। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसा ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो परमेश्वर का लगिन चुनला हमरे को, परमेश्वर ऐसा आराधक मन के खोजा थे जे मन परमेश्वर कर आराधना सच्चाई से करवा, ऐसा आराधक कार्य वाला मन के खोजा थे और हमरे के चुनला कर बोलाला। उद्देश्य का है कि आत्मा और सच्चाई से उकर आराधना कर। पहले लेकिन 24 पद में क्लियर कर दे, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना। तो हमरे के चुनला का अपन राइज में बोला है कहाँ करे लगे, आराधना करे लगे। व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत वाला कहा है, तो व्यक्तिगत डेली परमेश्वर का आराधना करेगा, परमेश्वर के धन्यवाद स्तुति आराधना डेली करेगा।
पहले दिन यशायाह 43:21 में लिखा है, मैंने इस प्रजा को इसलिए बनाया कि वे मेरा गुणानुवाद करे, उकर गुण के बखान करके उकर आराधना करे के, जो आशीष के लिए उकर के धन्यवाद देवे के। पहले दिन इब्रानी उकर 13:15 में लिखा है, होठों का फल अर्थात स्तुति रूपी बलिदान निरंतर उसे चढ़ाया, डेली निरंतर चलते फिरते उठते बैठते उसकी स्तुति करेगा। और परमेश्वर स्तुति रूपी सिंहासन में विराजमान है। यदि भजन संहिता 22:3 पढ़ा, परमेश्वर स्तुति रूपी सिंहासन में विराजमान है, यानी चलते फिरते मुंह से क्या निकले चाहिए? स्तुति। जितना स्तुति करा उतना परमेश्वर कर संगे हमरे का करा। देखा, परमेश्वर कर आज्ञा के मानला है और स्तुति करना, एरी होकर दीवार का हो गया, टूट गया। पौलुस और सिलास जब जेल में रहा, ये मान प्रार्थना करके भजन गाना है, बंधन का हो गया, स्तुति करा, छुटकारा उठिन देखा। हालेलुया, हालेलुया। तो गाना भी है एक ठुनी कि उसकी महिमा करो बंधन। तो जितना स्तुति कर रहा था बंधन उतना टूटे, कल की परमेश्वर उतरी, परमेश्वर स्तुति रूपी सिंहासन में विराजमान है। तो हमने जितना स्तुति करा वो बंधन का हो जी टूट जी, परमेश्वर आत्मा सामर्थ्य रूप में मर रही उठी। और स्तुति मतलब प्रशंसा करे। स्तुति मतलब क्या करे? प्रशंसा। प्रशंसा मतलब एक व्यक्ति के प्रशंसा कैसे, एक उसका अच्छा गुण, कोनो भी गुण देके उसका प्रशंसा कर दे। तो स्तुति में परमेश्वर का जो गुण है वो गुण के बखान करके उसके प्रशंसा कर। परमेश्वर तो पवित्र है कि, परमेश्वर तो सच्चा है कि, परमेश्वर तो विश्वास योग्य है कि, तो चंगा करे वाला है कि, तो अद्भुत काम करिसला। परमेश्वर गुण के बखान करा और स्तुति कर। हालेलुया। एक सच्ची घटना, एक चर्च में मैं बुक पढ़ रहा, एक चर्च में एक पास्टर स्तुति कर विषय में बहुत सिखा रहे। स्तुति करक में परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। ठीक है, भले वो विश्वास में सब जेना स्तुति करे, मन जामना स्तुति करा था करें। तो एक बार का अलग वो चर्च कर एक विश्वासी बहन के कुछ क्षण किडनैप कर लेना और कार में लगा था। जब कार में लगा था एकन का कारण, ठीक है, दोनों कारण, तो उकर ये अलग हमारे पास्टर कही है क्या करेगा है? स्तुति करे। उस स्तुति कराते उनके चुप करे कहते स्तुति कराते अन्य भाषा में कहते स्तुति कराते। उतर पीछे कहा कार रोकला, निकला तो भाग। हालेलुया। कार रोक क्यों कर भाग निकला तो नहीं कार से। सच्ची घटना। हालेलुया। कर बाइबल में है ये कर द्वार उमर थोड़ी मातुल से टूट रहा है का खाली परमेश्वर जो काला आज्ञा मान रहा क्या करना, जब तुरी का आवाज सुनबा जोर से जय जयकार करवा, यानी स्तुति करवा। हालेलुया। ये कर द्वार न्यू से टूट गया। हालेलुया। तो स्तुति करने द्वारा हमार खुद कर अगल बगल परिवार कर अगल बगल माहौल के हमारे बदली करे पड़ा। हालेलुया। तो स्तुति कैसे करेगा? आत्मा और सच्चाई से। स्तुति में उकर प्रशंसा। तो हजारों स्तुति में देखवा उठिन बहुत सारे उकर से सीखा डेली हजार स्तुति वही है कि ना कि होले पास्टर मुन्ना ये परेश मुन्ना से कहवा उके किलवा उठिन हजार तो स्तुति कर उठिन विषय लिखा है और उके डेली 50 to 100 स्तुति करे सीख जावा। हालेलुया। ठीक है, गीत कर द्वारा भी शब्द कर द्वारा भी हमें स्तुति करे पड़ा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट जो हमें के करे का है, ठीक है, अनुग्रह से देवल है तो ई करे का है, कले कि हमें के चेतावनी देवेला उके पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं करा था। हम जो तीतुस 2:11-12-13 हमरे पढ़ ली। अनुग्रह से उधार को विषय छुटकारा में कह दिलो, आगे भी बहुत सीना खाना उनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। दूसरा चेतावनी देवेला का कि आभक्ति और संसारिक अभिलाषा से मन फिराए के संयम और धर्म और भक्ति से जीवन जिए का।
तो ये सब करते हुए जीवन जिया कर। कल के परमेश्वर काल में बोला संगति कर राज्य दिए तो डेली संगति करा, उकर आराधना करा। और तीसरा का इफिसी 1:4 इफिसी 1:4 जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हैं। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो चुने कर उद्देश्य चिन्ह लिखा है क्या लगे चिन्ह कि एखान हमरे यीशु मसीह में परमेश्वर के प्रेम करा और प्रेम करे के में निर्दोष निकले के हैं। प्रेम करने में निर्दोष और निष्कलंक रहे का प्रेम करे के प्रेम करे परमेश्वर के प्रेम करे। तो परमेश्वर के प्रेम करे कर मतलब का है कि क्या है आज्ञा माने। परमेश्वर के प्रेम करे मतलब ऊपर आज्ञा माने। यूहन्ना 14:15 यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और पहला यूहन्ना 5:3 भी पढ़ा बुलेटिन लिखा है परमेश्वर से प्रेम करना अर्थात उसकी आज्ञाओं को मानो। तो इकन प्रेम करे के में यानी परमेश्वर कर आज्ञा के माने के में निर्दोष और निष्कलंक रहे का है। जेके शुरू में चूक गेली एखन दूसरा मौका देवा जाता है, चेतावनी देवा जाते। संयम भक्ति और धर्म में स्थिर बनल रहा। हालेलुया। तो संयम के साथ धर्म के साथ भक्ति के साथ उनके प्रेम करेगा, यानी उनकर आज्ञा के माने का जो हमने सीखा थी जाना थी उनके कार्य द्वारा देखा का है। हमरे आज परमेश्वर के अपन प्रेम कैसे प्रकट करा आज्ञा माने द्वारा। मैं आज्ञा नहीं मानू परमेश्वर के लिए काम हो रहे प्रेम ना लगे मैं तो के बहुत प्रेम करा तो प्रेम ना लगे क्या हो कहे परमेश्वर प्रूफ देखा गया। परमेश्वर प्रेम कर ओकर प्रूफ है कि यीशु मसीह हमरे प्रेम कराते ओकर प्रूफ है कि आज्ञाकारिता उनके देखा क्या है। और जीवन प्रेम कर रहा हूं मन लगे प्रतिज्ञा बहुत सारा है जो आंख ने नहीं देखा जो कान ने नहीं सुना जो मनुष्य के चित्त में वो यही बातें हैं जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या कुछ रेफरेंस मन लिख लेवाई के नहीं पढ़ा हूं जाके देखवा। रोमी 8:28 परमेश्वर के प्रेम करने वालों मान लगे सब बातें मिलकर कहा निकली ये के परमेश्वर के प्रेम करे के मान लगे यानी आज्ञाकारिता मान लगे। पहला कुरिन्थी 2:9 जो आंख ने नहीं देखा कान ने नहीं सुना जो मनुष्य के चित्त में नहीं चली वो यही बातें हैं जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। पहला कुरिन्थी 2:9 है ना। फिर यदि हमने देखा यूहन्ना 14:21 यदि हमरे प्रेम करा बोले परमेश्वर भी हमरे के प्रेम करे ये बोनस वाला है ये बोनस वाला है और परमेश्वर आए के बास करी और अपने आप पे प्रकट करी ठीक है। और यूहन्ना 14:21 और 23 में भी है प्रेम करा बोले परमेश्वर क्या करे उठे लिखा है उठे देख ले ठीक है। और याकूब 1:12 उठे लिखा है जे परमेश्वर के प्रेम करवा वो मतलब जीवन कर मुकुट रखा है जीवन का। तो प्रेम मतलब आज्ञाकारिता में निर्दोष और निष्कलंक निकले ठीक है। कहीं चूक जाती कोनो बात ना के माने का है। पहला यूहन्ना 2:1 से यदि हम कहीं चूक भी जाती तो हमार लगन एक सहायक है कि यीशु मसीह जो स्वर्ग में परमेश्वर के दहना बाटे विनती कराते जल्दी से वो गलती के माइन के क्षमा माई के यीशु का लोग से धोई के पिता से का कर लग है रिश्ता जुड़ गया। हालेलुया हालेलुया ठीक है। ऊपर पीछे हम एक चौथा पॉइंट देखा और लास्ट पॉइंट इफिसी 2:10 चला पढ़ा। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इसे लिखा है कि हम परमेश्वर के हैं
और मसीह यीशु में सिरजे गए हैं, मसीह यीशु में नया सृष्टि बनाला। उन भले कामों के लिए जो मसीह यीशु में सृजे गए, उन भले कामों के लिए जो पहले से तैयार की गई। तो हमारे सोच कर लगी परमेश्वर का राइट लगे एक काम है, तो मोर लगिन का काम रही है खुद के खोजे का। आदम का वाटिका में परमेश्वर आदम के काम दे ही रहे कि नहीं दे ही रहे, तो हमरे के परमेश्वर अपन राइज में लाइन है काम आहे कि ना के आहे का काम दे ही है। और तो देखा मैं परमेश्वर के राइज में का काम करे लगिन मुके रही है, परमेश्वर लगिन का काम करे था ये तो बोला संगति करे वो तो है के सबके करे का, पास्टर हो लीडर हो सबके करे का, विश्वासी इस सबका लगे आराधना संगति रखे, आराधना करे, प्रेम करे, हालेलुया। और ये जो काम सबका अलग अलग है, सबके प्रचार लेकिन परमेश्वर नहीं बोला है का इटे सब मन प्रचार करेला चर्च में नहीं करेला। तो मुख्य परमेश्वर राज्य में रही के और ये राज्य के बढ़ाए लगे मुख्य ये राज्य में का काम दिए मोर काम का, परमेश्वर राज्य में मोर काम का कौन सा भला काम मोर लगे उके करे का। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु मोर लगिन मोर जीव मोर लगिन का काम परमेश्वर पूछबा व्यक्तिगत से मोर लगिन का काम। हालेलुया। और उके करे का उके करे का। हालेलुया। कल की धरती में हमें परमेश्वर राज्य के हमरे रिप्रेजेंट करेला, एक छोटा विश्वासी हो परमेश्वर राज्य के रिप्रेजेंट करेला। हालेलुया हालेलुया। तो मोर लगिन का काम जेके कह के तो राज्य के मैं बढ़ा पारूं। हालेलुया। प्रभु के कुछ नॉर्मल में हमरे क्या करे हमरे प्रार्थना करा परमेश्वर राज्य बढ़े लगी। दूसरा हमरे जॉब करा थी बोले परमेश्वर दशमांश और भेंट जो देवीला वो का लगिन जाएला परमेश्वर राज्य का बढ़ती लगी नहीं काम है। और बहुत मनुकर में भी क्या करे ना ढिलाई करें नहीं मैं 10 मास दे दो मोर का हुई जी कमती हुई जी, ठीक है मोर का हुई जी कमती हुई जी, कमती भी होला परमेश्वर आशीष करेला। जो चोरी हुआ तो रहनी चोरी हुई बंद हुई जी, जो पैसा हिले उन्हें एक्स्ट्रा जात रहने वो बचे जी परमेश्वर। हालेलुया। सुसमाचार फ्री है के लेकिन सुसमाचार पहुंचा के लेकिन पैसा लगेला। हालेलुया। परमेश्वर तो बेटा के देला, परमेश्वर बेटा के देला ऊपर लगे। तो हमरे जो दशमांश भेंट देला उकर राइज कर बढ़ती लगी। ई तो है कि इके नहीं करे का है नहीं कराते लोग पे ढीला है। परमेश्वर का राइज कर बढ़ती लगी प्रार्थना करे का है ओकर लगे सेवकाई दे का है और मैं का करे पड़ा गवाही देवा। हालेलुया। गवाही देवा ठीक है। और कहीं संगे जाता हमारे आराधना में अगुवाई करेला ये सब भी है। आय के दिन झाड़ू मारेला और बिछैला ये भी एक पाठ है। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य में रहते हुए परमेश्वर मुके का काम दी है का काम दे के मैं उकर काम करे आगे बढ़ूँ के पूछा सब तो लगे प्रचार ना खे तो जॉब रही प्रभु मैं कहाँ जॉब कर भी पूछा कहाँ जॉब कर के लिए पूछा। परमेश्वर सोचे कि नहीं सोचे कि हमरे सोचेला हो परमेश्वर जाने ला ओहो इके ही पढ़े चाहिए परमेश्वर नहीं जाइए। जब डिजिस दिना कर बेटा जब उकर पढ़ाई नॉर्मल पढ़ाई सिराला तो आगे पढ़े का है बोले कहाँ पढ़ो मोर बेटा के डिजिस दिना कर सोचा थे आदि मन भी कहा थे MBA कराओ इंजीनियरिंग कराओ ये कराओ सब अच्छा है। तो के कहते इंजीनियरिंग कराओ के कहते मेडिकल पढ़ाओ के कहते का कर बोले का करी प्रार्थना करला डिजिस दिना कर का करला प्रार्थना प्रभु मोर बेटा के मैं का पढ़ाऊँ बता प्रार्थना करला। तो परमेश्वर कहला तो बेटा के MBA करा क्या करा। तो मोर सवाल है कि का मेडिकल पढ़े डॉक्टर हुए गलत बात है क्या नहीं, इंजीनियरिंग पढ़े गलत बात है क्या नहीं। परमेश्वर का जो योजनाओं के पूरा करे का उस हिसाब से क्या करे का है MBA
उका लगे जो एखन करुणिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के संभालते। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर कर जो योजना है उके करते हुए परमेश्वर राइज के बढ़े, तो परमेश्वर जी ने तो पूछेगा प्रभु मतलब कौन सा जॉब मुख्य कार्य का है, कौन सा पढ़ाई मुख्य कार्य का है, प्रार्थना करेगा। हालेलुया। प्रार्थना करा बोला कंफ्यूजन नहीं रहे अपनी इके कर्म की उके कर्म उके कर्म की इके कर्म सोचते रहा। परमेश्वर आगे से ही सोच के रही थे। इफिसी 2:10 हम परमेश्वर के हैं और उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जो पहले से परमेश्वर तैयार करके रहे थे, इनके खाली पूरा करे। हालेलुया, पूरा करे के। मैं और मोर संगे हमरे पढ़ात रही, कॉलेज करात रही। 2 +2 फेल हो गई, फिर एग्जाम दिले मैं पास हो गलो, वो फेल हो गला। उकर पीछे वो ITI करला और एग्जाम देवात रही हमरे, ठीक है। वो ITI कर मैं अपन पढ़ाई कर हिसाब से मैं देवात रही, तो कर जॉब ले गला, मोर जॉब नहीं लगला। तो मैं कुड़कुड़ात हो परमेश्वर की सांग के का करा था, जलन करा था। हाँ, उनके जॉब दिला, मुके जॉब जलन होएला, ठीक है। आवेला उके हमरे डोमिनेट करे पड़ा थे अलग बात, बदली कर ले भीतरे का रहेला। हाँ, तो आशीष मिला मुके नहीं मिला, ठीक है। तो मैं अपन सांग के जलन करा तो बैर करा तो उनके जॉब मिला के एक कल मुके जॉब ना के, और परमेश्वर कुड़कुड़ा तो उनके जॉब दिले मुके कल जॉब नहीं दिले। सांग के बैर जलन परमेश्वर के कुड़कुड़ा, तो परमेश्वर कहला कि तोर सांकर विषय में जो गुठियाते इसने उके जो आशीष मोके देवे के रहे ओहे आशीष दियो, एक्स्ट्रा कोनो नहीं दियो। उकर लेकिन जो आशीष में रह के रहूं ओहे आशीष दी। तोर लगिन भी जो आशीष में रखो मैं तोके देमु, तोर लगिन भी रखो मैं तोके देमु। लेकिन तो अपन सांग के जलन ईर्षा डा बैर करके और मोके कुड़कुड़ा के तो अपन आशीष के का लगिन रोका थी, तो का लगिन रोका थी। मैं तोर लगिन मेरे को तो के देमु, तब मैं जान लो ठीक है तुमको क्षमा कर, मैं और जलन नहीं करमु, ईर्षा नहीं करमु और नहीं कुड़कुड़ामु। मोर लगिन जते रेखिस मोके दे दे, तो मोर लगिन सेब कई रेख रहे तो जब कहां से दे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कर ली कल की जॉब मिलता है तो क्या करता हूं मैं, चल जाता सेब कई करता थोड़ी, तो मोर लगिन का रेख है सेवा काम करा थे अपन अपन परिवार लेकिन काम कर रहा, लेकिन मैं एक बार जो काम करा था प्रभु लगे। हालेलुया। मैं प्रचार करो ले कितना आदमी सुनबा और सही रीति से प्रचार करते सुन के मन आशीष पावन। हालेलुया। वो भी 10 देवी वो करी, ये भी देवी, लेकिन मैं परमेश्वर का राइज का बढ़ा, लेकिन डायरेक्ट मैं क्या करा था सबका अलग अलग काम। मैं नहीं कहा था कि जॉब कर वो गलत है, के गलत नहीं है, ऊपर जरा भी परमेश्वर का सेवा करवा जो 10 देवी। हालेलुया। लेकिन मोर लगिन कौन सा काम उनके जाने का है नहीं, जेके सबके ही लगिन रहे के जॉबे खोजते रही, टाइम का करला। और जो काम उनके करेगा वो काम नहीं, जना दूसरा काम कराते हो लेकिन क्या कराते टाइम बर्बाद, सही जगह में फिट नहीं हुई है काम का। तो बेटर क्या करा, बुद्धि ना लगाओ, अपनी समझ का सहारा ना ले, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना और सारे कामों को उसको स्मरण करके करना, तब तुम्हारे सीधे मार्ग निकलना। तो परमेश्वर बताई कि नहीं बताई, बताई कि नहीं बताई। मैं जब सेवकाई में उतर मैं ठान ले लो प्रभु केहो भी काम है मैं सेवकाई में नहीं आऊँ, केहो भी काम है मैं सेवकाई में नहीं आऊँ। सेवा तौर है के तुम्हें मुझे कहबे मैं जॉब भी करते रहूँ, जॉब छोड़ के आ जाऊँ, लेकिन तो नहीं कहबे नहीं आऊँ। तो बहुत बार पास्टर मैन सीनियर पास्टर मैन डायरेक्टली नहीं कहते रहे, इनडायरेक्टली सेवा में आओ के डायरेक्टली कहते तो सबके का डायरेक्ट कहे भी नहीं पढ़ाता रहा, इनडायरेक्टली कहता है। मैं जाना तो मन का कहा था, लेकिन प्रभु तो है नहीं गुठा तो केहो भी काम नहीं जाना। तो प्रभु मुके वचन से गुठिया लग, मैं प्रार्थना कराता रहूँ, एग्जाम भी दवात रहा हूँ और प्रार्थना भी कराता हूँ। एक दिन परमेश्वर वचन से मुके गुठिया ला, फिर वचन से गुठिया ला, और जब गुठिया ला कि हाँ तो के सेवा में उतरेगा, तब मैं सेवा में कहा लो सरेंडर। हालेलुया, हालेलुया। तो अपन लगी का काम परमेश्वर रही के देखे करते हुए परमेश्वर राइज के बढ़ते, लेकिन हमरे योगदान करा उनके पूछा प्रभु को।
और बता तो के कारण जरूर बताई, कल की तोहरे के करे का है, तोहरे के नी बताई, पहले कैसे करवा, ठीक है पास्टर द्वारा बताते, तोहरे के भी कंफर्म करी। हालेलुया। यिर्मयाह 33:3, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जो तुम अब बताई। परमेश्वर की इच्छा है बता के लगे, हमरे के जाने के लगे इच्छा है, चलो जब तक नहीं बता पूछते रहेगा डेली, जरूर परमेश्वर बताओ, वो सच्चा है कि वो विश्वास से हुए के मौके काम करेगा है, मौके नहीं बातें हुए मैं कैसे करूँ। मैं कहा प्रभु के, प्रभु अगर पास्टर कह दिला मैं सेवकाई में आलो और सेवकाई में जब जात हो और कोनो भी मौके समस्या अलग सेवकाई के दौरान, ठीक है आगे बढ़ते हुए कोनो भी आंधी तूफान अलग जीवन में, कल तो मैं उठिन अगर कंफ्यूज हो जाऊँ और मैं खुद नहीं देख रहा हूँ परमेश्वर बुलाहट के हो तो मैं गिर जाऊँ नहीं, वो काला खाना में सेवकाई में आलो नहीं, मुझे खुद कंफर्म आया का है, भले कोनो भी आंधी तूफान आवी मैं सेवा में बढ़ू कल की ते बोला है मैंने तो चल गए मोर संग। हालेलुया। खरे परमेश्वर कहला खाने जो भी आंधी तूफान आवी प्रभु सेवा में का अंत तक उकरे में का करना जा मुई ते मैं खाई हूँ, कल परमेश्वर कंफर्म करे मैं कल मौके काम करेगा तो मौके नहीं बताओ मैं कैसे करूँ, तो परमेश्वर प्रकट कर और उसका सेवा करो। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर एखन जीवन दी है, राज्य दी है, अधिकार फिरे बर घुरा देवा, जो जो हेरा दी रे अनुग्रह से सोब देवा जा, तू का है कि जैन के विश्वास से क्या करेगा ले देगा। और जब प्रभु का राज्य में आई क्या करेगा, चेक पॉइंट देखिए, नंबर 1 क्या करेगा, संगति, व्यक्तिगत संगति करेगा, ये चेतावनी देला अनुग्रह। दूसरा आराधना करेगा है आत्मा सच्चाई से, और तीसरा उनके प्रेम करेगा है, प्रेम में पवित्र और निर्दोष। और क्या करेगा, उकर मोर लगिन का काम रही है, वो काम के जाने और उके करने अंतर। हालेलुया हालेलुया। उकर बीच में जो भी संघर्ष आवात है प्रभु कर बचना है, प्रभु कर विश्व सच्चे एक बताई और छुटकारा देवी और उकर में आगे बढ़ते जाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु बच्चों में सबको बहुत आशीष करें। आमीन।